हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल को तैयार कर रहे हैं और अभी कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब जो है वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे। आप जानते हैं क्यों वीडियोस नहीं मिल रहे थे, आप सब कुछ यहाँ आपको मैंने बताया है। दोस्तों, अभी हम लोग जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 और पेपर 3 की अच्छे से यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। पेपर 3 की अगर बात करें तो पेपर 3 में झारखंड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस के। मतलब टोटल 110 क्वेश्चन की गारंटी मैं आपके लिए लेता हूं और ये आपको पूरा कवर करवाएंगे एग्जाम से पहले और आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे लाइव सेशन के दौरान। और सब कुछ आपके सपोर्ट के ऊपर है। आप अगर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने के लिए। और मैंने आपको बताया था कि वीडियोज क्यों नहीं आ रहे थे, अब वीडियोज रेगुलर आपको मिलेंगे। जल्दी से हम लोग यहाँ जो भी बचा है खोटा का, जैसे कि दामोदरी कुराएं बचा हुआ है कविता संग्रह में, इसे कवर करेंगे। डाह नाटक बचा हुआ है, चाबी काटी और उद्भासल कर्म, तो ये सब 1 या 2 दिन का है। तो इसे कवर करने के बाद हम लोग तब व्याकरण करेंगे और व्याकरण के साथ व्याकरण एक तरफ चलेगा और एक तरफ हम लोग का लाइव क्लास चलेगा। फुल लेंथ टेस्ट का 100 क्वेश्चन का लाइव क्लास हम करेंगे। यहीं पर 20 सेट कम से कम लगाएंगे और सब कुछ आपके लिए यहां पर होगा। लेकिन ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्यार और स्नेह के ऊपर डिपेंड करता है। परीक्षा हॉल्ट को आप कितना सपोर्ट करते हैं, यह जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, खुरथा के साथ-साथ अन्य सब्जेक्ट को भी उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसके जो कंटेंट मैं तैयार करता हूं, जो उसके लिए कंटेंट आपके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है दोस्तों, और मेहनत के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि आप लोग से हमें मिलती है, आपके प्यार से मिलती है। आज हम लोग दामोदरी कुराएँ कविता संग्रह स्टार्ट कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट आएँगे और कवर करने के बाद हम लोग चले जाएँगे नाटक संग्रह में और फिर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। दामोदरी कुराएँ जो है, इसका मतलब क्या है? दामोदर, दामोदर मतलब कि एक नदी, दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है। तो आप लोग को दामोदर नदी मैंने झारखंड जीके में पढ़ाया हुआ है, झारखंड ज्योग्राफी में। तो दामोदरी कुराएँ, दामोदर नदी की गोद में, ठीक है? कुराएँ का मतलब क्या होता है? गोद में। कुराएँ का मतलब गोद। तो दामोदरी कुराएँ, दामोदर नदी की गोद में, मतलब दामोदर नदी की गोद में हमारा प्यारा झारखंड बसा हुआ है। और झारखंड की जो प्राकृतिक सुंदरता है, झारखंड का जो प्राकृतिक सुंदरता है, झारखंड में जो संसाधन है, झारखंड में जो जंगल वगैरह हैं, जो यहाँ की सुंदरता है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया होगा। जैसा कि यहाँ पता चल रहा है दामोदरी कुराएँ से। यह कविता संग्रह, यह जो काव्य संग्रह है, इसके कवि कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक जी। कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक जी। याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दामोदरी कुराएँ कवि जी का नाम शिवनाथ प्रामाणिक। इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1986 में, 1986 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। द्वितीय प्रकाशन की बात करें तो 2019 में हुआ था। द्वितीय प्रकाशन 2019 में कब हुआ था? 2019 में। और प्रथम प्रकाशन मतलब पहला बार कब छपाया था? 1986 में। अगर बात करते हैं पहला बार जो छापा था, किसने छापा था? तो इस छापने वाले थे खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, भतवा बोकारो। किसने छापा था? पहला बार जो इसका छपाई हुआ था, प्रकाशित इसे किया गया था किसके द्वारा? खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, भतवा बोकारो। और इसकी भूमिका को लिखने वाले थे ए झा। दामोदरी कुराएँ की जी जो कविता संग्रह है, काव्य संग्रह, सर्गों का जो एक संकलन है, तो इसकी जो भूमिका लिखने वाले थे ए झा हैं। और काव्य की कथा वस्तु का सारांश के लेखक हैं शांति भारत जी। कौन है? शांति भारत जी। आपको पता होगा, शांति भारत शिवनाथ प्रामाणिक और एक और कवि का नाम है, जो कि श्रीनिवास पानूरी जी से मिलने के लिए जाते हैं बुरवा अड्डा अखईपुर। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उनके साथ कौन थे। चलिए बात करते हैं काव्य की कथा वस्तु का सारांश लिखने वाले थे शांति भारत। और इसमें कुल अध्याय सर्गों की संख्या 6 है और हमें 6 कविताओं को यहाँ कवर करने हैं। ये 6 कविता देख लीजिए। जो पहला है मेला है, जो कि आज हम लोग कवर करेंगे मेला को। थोड़ा बड़ा-बड़ा है, इसीलिए एक-एक पार्ट में जल्दी से आप देखिएगा इसे और फिर हम लोग आगे भी करेंगे। दूसरा है सरंची कमल, तो 16 से लगभग देख रहे होंगे आप लोग। फिर है राज वैद, हुन, अमर चाटान और हाड़पा। तो ये जो है 6 सर्गों का एक संकलन है, 6 अध्याय है। और इसमें हम लोग दामोदरी कुराएँ में देखेंगे मेला, सरंची कमल, राज वैद, हुन, अमर चाटान, हड़प्पा। तो ये 6 को देखेंगे। एक आज हम लोग देखने वाले हैं मेला को, ठीक है? मेला जो हम लोग अपनी भाषा में यूज़ करते हैं, जो आप देखते होंगे मेला कहते हैं, वही वाला मेला जो आप लोग घूमने जाते हैं, वही वाला मेला जो आप बच्चे में अपनी माँ को कहते थे कि माँ, माँ, माँ मुझे मेला लेकर के चलो, मेला लगा है ना? तो वही वाला मेला का यहाँ बात होता है, जहाँ पर एक जमघट लगता है, लोग खुशी मनाते हैं और
और वहाँ पर बहुत से ऐसे क्या होता है मेला में झूला लगता है, ये वो दिस दैट, तो मेला यही वाला वही वाला मेला का यहाँ पर बात हो रहा है। तो मेला नाम इसका क्यों पड़ा है, किस बारे में है, सब कुछ हम लोग देखेंगे कविता के माध्यम से। लेकिन कविता से पहले इसका कुछ समरी दिया गया है, जिससे आपको कविता का एक बेस पता चलेगा कि इस कविता में कहा क्या गया है। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। चलिए, मतलब मेला है ना, प्राकृतिक कुराएं, प्राकृतिक मतलब कौन सा, प्रकृति जो नेचर है, तो प्रकृति की गोद में बसा हुआ झारखंड है ना, प्रकृति की गोद में प्राकृतिक कुराएं बैसल झारखंड एक बोने, झारखंड के बोन मतलब जंगल में, प्रकृति की गोद में प्रकृति की गोद में बसे हुए झारखंड के जंगलों में है ना, महुआ, सरई, आम, जामुन, डुमैर, आरो मतलब और भी नाना किस्म मतलब अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के है ना, मतलब क्या है, किस्म के गाछ पात पावल जा है, मतलब प्रकृति की गोद में बसा हुआ झारखंड के जंगलों में महुआ, सरई, आम, जामुन, डुमैर और अलग अलग प्रकार के कितने किस्म के गाछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बोने के भीतर नाना रंगिक पशु पंखी बिहार करहत, और सुनिए, जंगल के भीतर नाना मतलब अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, अलग अलग रंगों के पशु पक्षी जो हैं विहार करते हैं, घूमते हैं। इस विहार का मतलब वो विहार नहीं, राज्य वाला नहीं, ये बौद्ध विहार वाला विहार है, घूमने वाला, भ्रमण करने वाला, उड़ने वाला, वो एकदम पशु पंछी जो है जिसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं है, आजाद पंछी जो कि इस जंगल में उड़ते हैं, आजाद विहार वो होता है। ठीक है, सिंह एक बच्चा और लामाक छौआ, लामा क्या होता है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, मुझे भी इस बारे में पता नहीं है, लेकिन लामा कोई जंगली जानवर है, अगर आप जानते हैं तो बताइएगा है ना। तो सिंह का बच्चा, ये शेर का बच्चा या फिर लामा का छौआ, लामा का बच्चा दीकू हो या फिर होड़ हो, है ना, दीकू हो, दीकू मतलब कि क्या समझते हैं आप, दीकू जो कि झारखंडी लोग बाहर के लोगों को क्या कहता है, दीकू कहता है ना, तो दीकू हो चाहे होड़ हो, उसके शिशु, उनके बच्चे एक ही घाट पर पानी पीते हैं और एक ही आखड़ा में नाचते हैं, एक ऐसा जगह जहां पर लोग क्या होते हैं, जुटते हैं और खुशी मनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रतीक परब करम, तो उसमें क्या था, कर्मा धर्मा जहां पर होता था, कर्म धर्म की पूजा होती है, तो एक आखड़ा बनाया जाता था, वहां लोग नाचते थे। तो कहता है कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी मजहब का हो, हर जगह के हर तरह के लोग, हर चाहे सिंह का बच्चा हो या फिर लामा का छौआ हो, जंगली जानवर या फिर जो भी, तो सब कोई एक साथ, मतलब यहां पर एक कह रहा है कि सामाजिक जो समरसता है, जो समाज में एक सामंजस्य है, यहां पर जो एकता को दिखाया गया है कि यहां के लोगों के मन में उस तरह का छल कपट ऊंच नीच ये नहीं है, यहां पर इस प्रकार से दिखाया जा रहा है झारखंड जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ, झारखंड के जंगलों के यहां की प्राकृतिक सुंदरता को यहां इस लाइन के माध्यम से दिखाया गया। अब देखिए क्या होता है, मगध साम्राज्य के राजतिक सवई मगध कुलेक राजा, मतलब मगध साम्राज्य के मगध कुल का राजा उमादित्य याद रखिएगा, मगध साम्राज्य का राजा उमादित्य, कौन, मगध साम्राज्य का राजा उमादित्य आपन अनठेकान सेना लेके, अनठेकान मतलब कि जिसका कोई ठिकाना ना हो, इतना सेना कि गिना नहीं जा सकता हो, काउंट नहीं किया जा सकता हो, इतना सेना लेकर के झारखंड के जंगल में आ जाते हैं। तो मगध क्या है, तो झारखंड आप जानते हैं, झारखंड नीचे, बिहार ऊपर, पटना, मगध, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आप जानते होंगे बिहार में मगध साम्राज्य के बारे में। तो मगध साम्राज्य का राजा उमादित्य अपने अनठेकान सेना को लेकर के झारखंड है ना, झारखंड के जंगलों में आ पहुंचते हैं। क्यों आए देखते हैं भैया। तो झारखंड के जंगलों में आ पहुंचते हैं और बोकारो इस्पात नगर ले लगाए 3 कोस उत्तर दिके दामोदर नदी कछारे बैसल अंकसरे हियाक आदिवासी और मगध सेना घोर जुद्ध भेल। कहता है कि बोकारो स्टील सिटी से लगते हुए लगातार 3 कोस तक, ये बोकारो सिटी और यहां से 3 कोस दूरी तक, लगातार 3 कोस दूरी तक दामोदर नदी के किनारे, दामोदर नदी कछारे मतलब दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ अंकसर, एक अंकसर जगह है, वहां का आदिवासी लोग और मगध की
सेना के बीच एक घोर भीषण युद्ध हुआ था। युद्ध का मतलब भीषण और घोर का मतलब तो जानते हैं भीषण, युद्ध का मतलब युद्ध हुआ था। सोड़-मोड़ जंगली मानुष, सोड़-मोड़ जंगली मानुष मतलब यहाँ के आदिवासियों के बारे में बात हो रहा है, झारखंड के आदिवासियों के बारे में बात हो रहा है। और मगध के सैंतल-सोटल सेना, सोड़-मोड़ जंगली मानुष का मतलब ये कि ये लोग तो जंगली थे, है ना? ना उतना इनके पास कोई सुविधा था, ना संसाधन था, ना अस्त्र था, ना शस्त्र था, ना ही कोई ट्रेनिंग लिया हुआ ये लोग सेना थे। तो उस प्रकार के लोग थे सोड़-मोड़ जंगली मानुष। और मगध का सेना क्या था? सैंतल-सोटल सेना मतलब ट्रेंड सेना था, लड़ने के लिए तैयार सेना था, उसके पास हथियार थे, संसाधन थे, रिसोर्सेज थे। तो उन दोनों के बीच जब युद्ध होगा तो जंगली मानुष, यहाँ के झारखंड के आदिवासी हार जाते हैं। क्या होता है? हार जाते हैं, सेना ठीन हार जाहत और बोनेक माझे दीकू बैस गेला। मतलब दीकू कौन? विदेशी, यहाँ पर दीकू विदेशी कहा जा रहा है। ये मतलब समझिए कि पहले के ज़माने में आपने भी सुना होगा अपने दादा-दादी से, "अरे! मेरे देश में चलो, वहाँ की बात कुछ अलग है।" ऐसा करके। अपने जगह को, अपने लोकेलिटी को पहले देश कहा जाता था। कहते थे, "मेरे देश चलो, उस देश तुम गए हो, ये देश।" तो अगर अपने देश की बात करें तो अपना लोकेलिटी, और यहाँ से बाहर के लोग को विदेशी कहा गया। तो झारखंड के लोग को झारखंडी आदिवासी, और बाहर से जो लोग आए विदेशी दीकू कहते थे। तो कहता है कि वन के मांझे, जंगल के बीचों बीच जो है दीकू लोग, जो जिसे विदेशी यहाँ कहकर बुलाया गया है, तो वो लोग बस गए। अब है पोंगा पंथी दिकुई गढ़महल मंदिर बनाए। पोंगा पंथी दिकुई, पोंगापंथी, पोंगापंथी मतलब एक ऐसा पंथ जिसे यहाँ पर कहा गया है, झारखंडी लोग जो है या फिर आदिवासी वनवासी लोग, वो बौद्ध जो हिंदू धर्म, वैदिक धर्म को पोंगा पंथ कहते थे। क्या कहते थे? पोंगा पंथ कहते थे। मतलब इसका विरोध करते थे, इसको मानते नहीं थे। तो वैदिक धर्म पोंगापंथी दीकू, पोंगापंथी को मानने वाले, पोंगा पंथ को मानने वाले दीकू लोग गढ़ महल, राजा राज किला वो सब बना लिया। मंदिर बना करके बनेक बासी सबके चेंद के, मतलब जंगलों के वासी को, जंगलियों को, जंगली वासियों को, आदिवासियों को, सबको चेंद के, मतलब धोखाधड़ी से ठग के, सहिया मित्राली कर अपन राज शुरू कर देला। मतलब वहां के लोगों को ठग करके, यहाँ के वनों के जंगलियों को ठग करके, सहिया मतलब सहिया दोस्ती मित्री, सहिया का मतलब क्या होता है? दोस्त वगैरह। तो दोस्त वगैरह साथी बना करके दोस्ती उन लोगों के बीच हो गया, और इस प्रकार से यहाँ पर राज शुरू कर दिया। अंकसरेक सकती मायक मेलाय एगो बौद्ध साधु क्या है? बौद्ध साधु बौद्ध धर्म के यहाँ डायर गाड़े है। अब क्या होता है आगे देखिए कि अंकसर में, जहाँ की ये बात हो रही है, अंकसर बोकारो स्टील सिटी से 300 किलोमीटर, 3 कोस दूर, है ना? अंकसर एक जगह था दामोदर नदी के किनारे, जहाँ पर आकर के दीकू लोग जो है बाहर से मगध साम्राज्य की सेना यहाँ पर हमला किया था। तो वहाँ की शक्ति माँ के मेला में, ठीक है? शक्ति माँ के मेला लगा है, और वहाँ एक बौद्ध साधु, एक बौद्ध भिक्षु, बौद्ध साधु बौद्ध धर्म का यहाँ पर क्या करते हैं? डायर गाड़ा है। मतलब एक बौद्ध धर्म का यहाँ पर डाल गाड़ देता है, बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को समझाता है और सुनाता है। कहता है, वो कहते हैं बौद्ध धर्म को लेकर उनका उपदेश है कि सभी मनुष्य एक है, ऊंच नीच, छोटा जाति बड़ा छोटा ये सब कुछ नहीं है, सभी मनुष्य एक है, और मनुष्य को छोड़ करके भगवान का रूप और कोई नहीं है। भगवान, भाग्य, जात पात सब मानुष एक, बनवल भेद, भगवान, भाग्य, जात पात ये सब मनुष्य के द्वारा बनाया गया भेद है। सुन के मगध लोग बौद्ध धर्म मानने लगला। यह सुन करके, इनके उपदेशों को सुन करके, बौद्ध धर्म के उपदेशों को सुन करके मगध के लोग क्या करते हैं कि मगध के लोग बौद्ध धर्म को मानने लगते हैं। हिंसा का निगछा छोड़ी, निगछा मतलब पूरे समूल छोड़ दिया, हिंसा को छोड़ करके करे कारण टांगी और बल में चीटी लाग गई। अब क्या होता है? हिंसा को छोड़ दिया, अब हिंसा पर उतर आया। सब कोई, बौद्ध धर्म में तो हिंसा था नहीं, तो हिंसा को डायरेक्ट छोड़ देने के कारण क्या होता है? लोग जो पहले लड़ते थे तो उनके हथियारों में, टांगी हो, उनके बल में चीटी लाग गया। मतलब चीटी का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि रखे रखे सामान में जंग लग गया, क्योंकि अब हिंसा तो करना नहीं है, तो हथियार का क्या काम? टांगी वगैरह हथियार है। मिंतु वैदिक संस्कृति, मतलब वैदिक संस्कृति जैगेक आगी बौद्ध धर्मिक लौतन पौहा सुखाई लागल। लेकिन क्या होता है कि वैदिक संस्कृति के जग में, वैदिक संस्कृति को संसार में, उसके आग में, है ना, उसके आग में बौद्ध धर्म का जो नया लौतन मतलब नया पौधा, नया नया जो उनका पौधा निकला था बौद्ध धर्म का, वो सूखने लगा बौद्ध वैदिक संस्कृति के आग में। अब क्या होता है? पोंगा पंथिक जो भी गोटे झारखंडी प्राकृतिक परे में डूब गए। कहता है पोंगा पंथ का भी जो भी, मतलब पूरे के पोंगा पंथ आपको समझा दिया कि मैंने
यानी क्या होता है, तो पोंगा पंथ पूरा झारखंड का जो है वो प्रकृति के प्रेम में डूब गया। सृष्टिक गोड़ा बोन कटाई लागल, कहता है सृष्टि का जो जंगल वगैरह कटाने लगता है, यहाँ का आदिवासी ऊपर जुल्म बढ़ गए, मतलब यहाँ का आदिवासियों के ऊपर क्या होता है, जुल्म बढ़ जाता है। तो ये इसका समरी था। अब हम लोग देखते हैं कविता को, ठीक है। अब ये मेला कविता को हम लोग देखते हैं। महुआ डोह सरई करंज, जिसके बारे में बात हुआ था कि यहाँ पर प्रकृति, झारखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता को यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उसके बाद जो बाहर से आकर के जो उमादित्य राजा है उसके सैनिक यहाँ पर हमला करते हैं, यहाँ बसते हैं, तो वो सब हम लोगों ने देखा। तो कहता है महुआ डोह सरई करंज आम जामुन सिरिसेक संग, मतलब ये जो जंगली पौधों के बारे में, यहाँ जो गाछ वृक्ष पेड़ पौधों के बारे में कहा जा रहा है, तो कहता है परास आपन मने मतंग, यहाँ के सारे यहाँ के जो झारखंड के जंगलों में, झारखंड के वन में जो यह जो पेड़ पौधे हैं, महुआ डोह सरई करंज आम जामुन सिरी से के संग जो है परास भी अपने मन में, मतलब मतंग का मतलब क्या है, मस्त होकर के, परास का फूल आप जानते हैं, पलास का फूल जो झारखंड की राजकीय पुष्प है, तो कहता है पलास, ये सारे के सारे अपने मन में, मन ही मन मतंग है, मस्त है, वाह रे वाह झारखंडे के वन, मतलब झारखंड के वन की, झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को बताया जा रहा है। यहाँ पर महुआ डोह सरई करंज आम जामुन सिरिसिक के साथ साथ परास अपने मन में अपने आप मस्त होकर के, मतंग होकर के, मलंग होकर के झूम रहा है। वाह रे वाह झारखंड के वन, लाले लाल सिमरे फूल, एक होता है सिमर का फूल, सिमड़ का फूल, जिसको कि गांव समाज में हम लोग सिमर का फूल बोलते हैं, सिमड़ का फूल बोलते हैं, लाल लाल होता है। तो कहता है लाल लाल सिमर के फूल, गोछेक गोछ टेसुक फूल, कहता है कि लाल लाल क्या होता है, सिमर का फूल और गोछे गोछ, गोछ का मतलब एक गुच्छा, ठीक है। तो कहता है गुच्छा जो है टेसू का फूल का, टेसू के फूल का गुच्छा है, लताए पताए भरल बन, मतलब लत्ते पत्ते में हर जगह पूरे उससे जंगल जो है इससे भरा हुआ है। पुटूस कुर्चे मने मन, पुटूस एक पौधा है, ठीक है। तो कहता है पुटूस पौधा, तो यह अपने मन ही मन कुर्चे, मतलब मन ही मन जो कुर्चे कुरचना होता है, मन ही मन खुश हो रहा है। यहाँ के जंगल, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ पर जो इसको भरण पोषण मिल रहा है, यहाँ के प्रकृति का वातावरण में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, महुआ डोह सरई करंज लाल सिमर का फूल गोछे गोछ टेसुक फूल, लत्ता पत्ता से भरा हुआ है वन, और जो यहाँ का पेड़ पौधा है, मन ही मन खुश हो रहा है। आगे देखिए और क्या कहता है। अब आगे देखिए क्या यहाँ की सुंदरता के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें जो दिखाया गया है, यहाँ कुछ लाइन कटा हुआ है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है नीमेक जूड़े, याद रखिएगा, देख लीजिएगा, मैंने आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर इसका डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। नीमेक जूड़े भालुक नाचे, मतलब नीम की छाया में भालू जो है वह नाच रहा है, भालू नाचे, नीमेक जुड़े भालुक नाचे, पत्थल खोए बाघ नाचे, मतलब पत्थल के खोओं में, गुफाओं में, कदराओं में बाघ नाच रहा है। गिरवा पिरवा, तो गिरवा का मतलब गौरैया, जो चिड़िया होता है गौरैया, पिरवा मतलब कबूतर होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है, पिरवा मतलब कबूतर। तो कहता है ये जो पेड़ पौधे, जो भालू बाघ, सब कोई जंगली जो जितने भी जानवर हैं, जो पक्षी हैं, गिरवा पिरवा, सब गीत गा रहे हैं मगन होकर के। सियार हुंडार खुशी मनावे, सियार हुंडार ये सब जो है, भेड़िया, ये सब क्या है, खुशी मना रहा है, इतना मन ही मन ये लोग खुश है कि, है ना, सियार हुंडार खुशी मनावे। तो इससे पहले पीडीएफ मैंने डाल दिया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा और यहां से समझ लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या कहता है कि सादा कोनायर सरगे फूले, सादा कोनायर मतलब ये झारखंड की प्रकृति, झारखंड के जंगलों का जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसमें पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जो यहाँ के पशु पक्षी हैं, जो खुशी मना रहे हैं, जो मन ही मन प्रफुल्लित है, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है, इनका वर्णन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सादा कोनायर सरगे फूले, कोनायर का एक फूल होता है जो सफेद सफेद होता है और पूरा आसमान तक इसका फूलता है, उस प्रकार से है। जैसन बोक सरगे उड़े, बोक मतलब एक बगुला बतख है ना, तो जिस प्रकार से बगुला सरग में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है ना, आकाश में उड़ रहा है। बरेक जटे बादर झुके, मतलब बर मतलब बरगद का पेड़ जो है, और इसके जटा में आप जानते हैं कि इसके जटा जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जो जटाएं होती हैं, वहां पर कह रहा है कि उसके जटाओं में, है ना, उसकी जटाओं में बांदर, उसकी जटाओं में बंदर जो है वह झूल रहा है या झूले, इस तरह से हो सकता है। पिपर डायरे कोयल कूके, और पीपल की डाली में कोयल कूक रही है ना। आप देखिए आगे,
अब देखो आगे क्या कहता है कि खेरहा तीतर नुकाई खेले, मतलब खेरहा तीतर का मतलब क्या है? खेरहा का मतलब खरगोश और तीतर पक्षी होता है। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर आपने सुना होगा। तो वही वाला तीतर है। तो कहता है खेरहा तीतर जो खरगोश तीतर है, यह नुका करके खेल रहा है। कहीं-कहीं जहाँ पर इसको जगह मिलता है वो खेल रहा है, लुका-छिपी इस तरह का नुका करके, छिप करके खेल रहा है। रीझे पाइख मेंजुर खेले, मतलब सोचिए क्या प्राकृतिक सुंदरता है। एक प्राकृतिक सौंदर्य को आप अपने मन में जो है इसको ज़रूर फ़ील कीजिएगा कि किस प्रकार के प्राकृतिक सुंदरता को नेशनल ज्योग्राफी आपके सामने चल रहा है ना। खरगोश, तीतर नुका करके खेल रहे हैं, रीखे रीझे पाइख मंजूर खेले, मतलब रीझे रीझे का मतलब खुशी से, पंख को फैला करके, मंजूर मतलब मयूर जो है, मोर जो है वो खोल करके पूरा खेल रही है, खुश हो रही है जंगल में। गोठे क गोट हिरन हुइबे, मतलब गोठे गोट मतलब एक झुंड में, है ना? झुंड के झुंड हिरन जो है खूब से, खुशी से, उल्लास से मलैक बुले, मतलब मलैक बुले हरिहर दुबे। मलैक का मतलब है मटक मटक करके, है ना, चल रहा है एकदम खुशी खुशी, मटक मटक करके चल रहा है। हरिहर मतलब हरे हरे घासों पर, ये लोग दूब मतलब घास हो सकता है, तो यहाँ पर हरे हरे घासों पर मटक मटक करके हिरन जो है चल रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। अब है कि पहाड़ी का झरना, पहाड़ जब पहाड़ होगा, पठार होगा, तो जब पानी नदियाँ यहाँ से आएगी, तो वो झरना बनेगा। आप जानते हैं जलप्रपात, अभी आपको झारखंड जीके में जलप्रपात पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? आपको झारखंड जीके में, झारखंड ज्योग्राफी में झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं, उसको मैप के माध्यम से आपको पढ़ाएँगे, चित्र के माध्यम से पिक्टोरियली पढ़ाएँगे। और आप जानते हैं ज्योग्राफी जब तक आप पिक्टोरियली नहीं पढ़ते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप ज़रूर उस क्लास को देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगता है, क्योंकि आप अगर कमेंट नहीं करेंगे झारखंड ज्योग्राफी वगैरह तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हम जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इस प्रकार के पिक्टोरियली मैप के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और लाइव क्लास जब हम लेंगे, ठीक है, लाइव क्लास एमसीक्यू का, खोरटा हो या फिर जनरल नॉलेज, जनरल साइंस हो या फिर झारखंड जीके का लाइव लेकर के आएंगे, जिसमें कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगा। 100-100 क्वेश्चन का हम लोग लाइव करेंगे। तो आप जरूर कहिएगा कि लाइव में आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक है। और हम चाहते हैं कि लाइव में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट अगर जुड़ेंगे, तो मुझे भी जो है नॉलेज शेयर करने में, आपके साथ प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। इसीलिए आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपके सपोर्ट से, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं तो हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो आप 200 प्लस लाइव ज़रूर लेकर के आइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग दोस्त जो हमारे जेएसएससी, सीजीएल या फिर झारखंड के जितने भी एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूर इन्हें जोड़िएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहाड़ों के झरने से झरना झरझर बह रहा है। बोने के जोरिया, जोरिया का मतलब जंगल के, बोन मतलब सबसे पहले जंगल, और जंगल के जोरिया में, जंगल में जब झरना बहेंगे, ठीक है, झरना ऊपर से बहेंगे, तो ये क्या होगा, जंगल के बीचों बीच जाएगा तो एक नदी का रूप बन ले जाता है। नदी या फिर छोटे छोटे नदियों को जोरिया कहा जाता है। जंगल के नदियों को वो कल कल, मतलब ये जंगलों के बीच कल 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 कर करके, सोचिए किस किस प्रकार का एक मधुर, एक मनोहर यहाँ पर दृश्य को दर्शाया गया है कविता के माध्यम से। तो कहता है कि जंगल से झरना, पहाड़ों की से झरना गिर करके जरिया बन करके, नदी बन करके, छोटी नदियों के रूप में कल 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 आगे बह रहा है। और जब नदियां बहेंगी, झरना बहेगा, जंगल का जो एक मनोरम वातावरण है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, जंगल में जो जंगली जानवर है वो आवाज निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा एक मनोरम दृश्य है। और जब भादों का मौसम आता है, तो ये सब पेड़ पौधों के बीच से शीतल हवा बहता है, और वन का जिंदगी जो है, जो जंगल का जिंदगी, आपको लगेगा कि ये स्वर्ग के समान है। यहाँ पर जितनी भी आपको चीजें दिखाई देंगी प्रकृति का अमृत से, आपको कम नहीं लगेगा, यही बात है। अब देखिए क्या कहता है, जंगली जीवेक। अब ये जो जंगल का जो एक जो प्राकृतिक सुंदरता आपके सामने दर्शाया गया, जो आपको फिल्माया गया है, आप देख रहे होंगे आप अपने दिमाग में, तो कहता है जंगली जीवेक, यहां पर किसका राज होगा, किसका साम्राज्य होगा, तो पूरे जंगल पर जंगली जीवों का साम्राज्य है। जैसन कायल वैसन आज। अब देखिए, अभी हम लोग जैसे कल थे, जिस प्रकार से कल हम लोग जिंदगी जी रहे थे, उसी प्रकार से आज हमारा नहीं होगा। जिस प्रकार से आज है वैसा कल नहीं होगा। तो हमारे लिए क्या है, दिन प्रतिदिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमारा जिंदगी अच्छा हो, या फिर ऐसा अगर काम आप कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसे ही दिन काट रहे हैं, तो आपका जिंदगी आज जैसा है, बाप के मतलब जो कहता है ना, पिताजी के होटल में खा रहे हैं, या फिर किसी प्रकार से चल रहा है हमारा जिंदगी, अगर आप अभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आगे आपका जिंदगी वैसा नहीं होगा, है ना। तो कहता है कि हमारा जिंदगी तो कुछ और है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जो मन छल कपट जो जिंदगी अगर दुनियादारी में देखा जाए तो उसका अलग है। आपका जैसा कल है वैसा आज नहीं होगा, या फिर जैसा आज है वैसा आपका कल नहीं होगा। लेकिन
लेकिन जंगली जीवों को कौन रोकने वाला है दोस्तों? जंगली जीवों का क्या है? वो लोग का जैसा कल वैसा आज। क्या वो लोग कैलेंडर देखते हैं, अरे आज जनवरी है, आज फरवरी है, कल मार्च होगा? ऐसा तो नहीं है। तो कहता है यहां पर जंगली जीवों का पूरा साम्राज्य है, जैसा कल ऐसा आज होगा, है ना? है फूले फरे झबराइल डायर, मतलब फूल फलों से जो डाल है, जो जंगल में फूल फल से जो है वहां के जो पेड़ पौधे हैं उसके डाल जो है फूल फलों से झबराया हुआ है, लदा हुआ है। रिचिक नाय गैर मायर, मतलब रिचिक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जिसको कोई तरह का मिसकंफ्यूजन या फिर मन में किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं है, इस प्रकार से हो सकता है कोई थोड़ा भी हल्का सा भी रिचिक ना किसी भी प्रकार का उनके मन में दुविधा अंदेशा किसी भी प्रकार का नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का और गैर मायर का मतलब अलग तरीके से मार का कोई अंदेशा नहीं है। मतलब अपना मन का राजा है, अपने मन उसका साम्राज्य है, जैसा इसका कल था वैसा आज है। फूल फलों से लदा हुआ पूरा जंगल, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ, बहुत स्वर्ग की तरह इसका जिंदगी, कोई छल कपट नहीं, कुछ नहीं करना, बस खाली जिंदगी जीना है, बहुत मजे से जिंदगी चल रहा है। अब देखिए ये कहता है कि जंगले का महत्व किए नहीं जाने। अरे जंगल का महत्व, जो जंगलों का महत्व है, जो प्राकृतिक सौंदर्य, जो प्राकृतिक संसाधनों का महत्व है, उसके महत्व को कौन नहीं जानता? अच्छा आप बताइए, अभी जंगलों को बचाने के लिए सरकार तरह तरह के स्कीम, तरह तरह के कानून निकाल रहे हैं या नहीं? या फिर आप भी कहते हैं ना पेड़ पौधों को नहीं काटिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधों को काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग वैसे भी हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल जो शुरुआत है, एक तरह से मार्च ही कहिए, मार्च से ही शुरू हो गया था। अप्रैल मई जून वाला गर्मी आपको क्या मिल रहा है? मार्च में ही मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है भाई? ये आपको क्यों मिल रहा है? आपको ये इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपने प्रकृति के साथ, हमने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया है, जो हमने प्रकृति को अपने पैरों तले रौंद दिया है, इस कारण से आपको मई जून का गर्मी मार्च में ही मजा चखा दिया। अब सोचिए मई जून में आपको क्या देने वाला है, या फिर आने वाले समय में क्या होगा। तो अगर जंगलों को नहीं बचाएंगे, अगर इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो विषैली टॉक्सिक गैसेस हैं जो फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं, और पेड़ पौधों को काटते जाएंगे, तो आने वाला दिनों में हमारे झारखंड में, हमारे भारतवर्ष में 70 डिग्री सेल्सियस जो है आप गर्मी जरूर देखेंगे 3 से 4-5 साल के अंदर। तो इसीलिए हम लोगों को समझना होगा, जंगल के महत्व को समझना होगा। बिल्कुल हम लोग जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बने हुए हैं। आगे देखिए, बड़का बड़का बुधलग माने, मतलब बड़का बड़का बुधलग मतलब बुद्धिमान लोग जंगल के महत्व को जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन आपको क्या बताएं, है ना? जंगल ही तो मंगल होवे, कहता है जंगल है तभी तो मंगल होगा। अरे जंगल होगा तभी तो आपको प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे, तभी तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। जंगल होगा तभी तो आपको ऑक्सीजन सब कुछ मिलेगा, है ना? ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको बचाएगा जंगल है, तभी तो आपको वहां पर जंगली जानवर रहेंगे, इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। जंगल होगा तभी तो मंगल होगा। अरे जंगल के खातर ही तो दंगल हो रहा है ना? तो ये सारा कुछ प्राकृतिक सुंदरता को दिखाया जा रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए आगे कहता है कि जंगले ही मानुषिक सृष्टि। अरे जंगल है, जंगल को ही मनुष्य का जो सृष्टि है, मनुष्य का संसार है, जंगल से ही है। अगर जंगल नहीं है, अगर प्राकृतिक सौंदर्य या फिर प्राकृतिक संसाधनों को तुम इस तरीके से रौंदोगे, इस तरीके से बर्बाद करोगे, तो तुम्हारा सृष्टि भी नहीं बचेगा। आप थोड़े दिन पहले की बात करिए, कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन के कारण लोग जो मर रहे थे, क्यों मर रहे थे? और आप देखते होंगे जो खेतों के बीच में लोग रहते हैं उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही थी। तो आप समझ गए होंगे कि जंगल है तभी हमारा सृष्टि है, तभी हमारा संसार है। जंगल ही सर्गेक वृष्टि। अरे जंगल है तभी तो सरग से मतलब आसमान से, आकाश से वर्षा हो रही है। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगा? वर्षा नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, गर्मी आ जाएगा, लोग का जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगा, चारों ओर त्राहिमाम मच जाएगा। जंगल है तभी तो मंगल है। अरे जंगल ही सभेक दृष्टि, जंगल है तभी सबका दृष्टि। इस तरह से जो है दृष्टि का मतलब आप समझ रहे होंगे, दृष्टि मतलब जंगल है तो सब कुछ है। जंगलिक अंधारेक अनिष्टि। अरे जंगल ही तो किसी मतलब अनहोनी का भी अंधारेक मतलब एक अंधेरा अंधकार, अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो जंगल ही सब कुछ है। ठीक है, यहां से आप समझ सकते हैं अनिष्ट का मतलब अनिष्ट भी हो जाएगा अगर जंगल को आप लोग इस तरीके से रौंद देंगे तो। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है क्या।
माटी का रेखा जंगल से। अरे मट आपके मिट्टी का, हमारे मिट्टी का रक्षा भी, रेखा का मतलब रक्षा भी जंगल से ही होता है। अगर अगर जंगल ना हो तो जो इरोजन होता है, आपने मृदा अपरदन के बारे में सुना होगा, सॉइल इरोजन के बारे में सुना होगा। आपको मैं ज्योग्राफी में ये भी पढ़ाऊंगा। अगर जंगल नहीं रहेगा तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए आप बताइए पांच पांच ऐसे फैक्टर बताइए जिससे सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। उसमें आपको एक मिलेगा, जंगलों की कटाई को रोकना। तो अगर जंगल नहीं होगा तो आपका मिट्टी का रक्षा भी नहीं होगा। रोटी का रेखा जंगल से, रोटी आपका जो रोटी यहां पर खान पान जो आपका राशन पानी है, ये इसका रक्षा भी जंगल से हो रहा है। भाषा का रेखा जंगल से, अरे आपका भाषा का, आपकी संस्कृति का रक्षा भी जंगल से ही है। ठीक है, और संस्कृति का रक्षा भी जंगल से। आगे देखिए, अब जंगल झार है तो वहां से नदी बाहर आ रहा है। आप जानते हैं गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड के जो आपका क्या बोलते हैं, गंगोत्री से गंगा नदी निकल रही है। इसके आगे बहुत है, मतलब क्या कहाँ से निकलती है, कहाँ से गंगोत्री कहा जाता है, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन गंगा नदी का तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो आप जरूर क्लास कीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छे से कंटेंट आपके लिए तैयार करेंगे। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी वगैरह कुछ भी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलती है, जो बात है साफ। अब कहते हैं कि बोनझार से बहराइल नदी, जंगल झार से नदी बाहर को आता है ना। पहाड़ कोचा से ढहराइल नदी, पहाड़ जंगल झार झरनों से, यहीं से तो नदी बाहर आता है ना। और देखिए आगे क्या कहता है। अब देखिए क्या कहता है, औरी पथारी गरगराइल नदी, इस प्रकार से जंगल झार से, पहाड़ वगैरह से, पहाड़ कोचा से, ये सबसे जंगल जो नदियां बाहर को निकलती है, वो क्या होता है, ये औरी पथारी मतलब टेढ़े मेढ़े रास्तों से बाहर को नदी बहते हुए बाहर आती है। और नाभान उठाने, ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए इस प्रकार से नदी बाहर निकलती है। जंगल है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, प्राकृतिक संसाधन है, तभी आपका नदी। अब देखिए आगे क्या कहता है, जंगल नदी के जेठिन पांव, मतलब जंगल नदी, जंगल है, नदी है, ये सब का जहाँ पाँव, जिस पे जहाँ से ये निकलता है, इस प्रकार से है। जहाँ पर आपका जंगल वगैरह आप देखते होंगे, जंगल के चारों ओर, या फिर नदी सभ्यता, आप जितना भी जो पुराने समय में हड़प्पा सभ्यता आप देख रहे होंगे, या फिर इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर जो इराक की सभ्यता जिसे मेसोपोटामियन सभ्यता कहते हैं, ग्रीस सभ्यता, चाइनीज सभ्यता, जो भी है, या फिर मिस्र की सभ्यता, वो जो मिस्र की सभ्यता जो है, तो सब आप देखते हैं कि नदी के किनारे, बड़े बड़े नदियों के किनारे ये सारी की सारी सभ्यताएं पुराने समय में ये नदी वगैरह के किनारे ही आकर के बसी। क्यों? क्योंकि जहां नदी है, जहां नदियां हैं, जहां जंगल है, वहीं पर जिंदगी संभव है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जंगल नदी के जिधर पांव है, जहां पर ये बसते हैं, आदि मनुष्य एक सेठिन ठाव, वहीं पर आदि मनुष्य का ठिकाना भी था। आदि मनुष्य, आदि मानव, मतलब जो पुराने समय में धने जने भरल गांव। आप देखेंगे कि जहां जंगल नदी है, जहां प्राकृतिक संसाधन है, वहां पर धन जन से भरा हुआ है गांव। सलसंत लेला गाछे छाव, अरे अरे जहां पर जंगल झाड़, पहाड़ पौधे, पेड़ पौधे, प्राकृतिक सुंदरता रहेगा, वहीं पर तो आपको गाछ का छांव भी मिलेगा, जहां आपको शांति मिलेगा। सलसंत मतलब शांति मिलना, है ना। तो वहां शांति मिलेगा आपको, है ना। कहते हैं ना कि इस प्रकार से देखिए कहता है कि जुग जुग ले बोहल आवे झारखंड के भीतर, कहता है युगों युगों से बहता आया रहा है झारखंड के भीतर। सुख दुख के, आदिवासियों के सुख दुख के संगी जो है दामोदर हुआ, है ना। युगों युगों से बहता आ रहा है। ढीपा ढार नदी का कारघा, नदी का कारघा मतलब नदी के किनारे, ढीपा ढार कह सकते हैं कि जो युगों युगों से नदियां बहते हुए आ रही हैं, तो उसके आगे आसपास जो लोगों का अवशेष वगैरह है, ढीपा ढार इस प्रकार से। तो कहता है नदी के किनारे, क्या आपको वहां का कोई कथा, आपको कोई कथा कहता है, कोई कहानी आपको वहां से समझ में आती है? आप देखते होंगे कि जितनी भी नदी घाटी हैं, उसके चारों ओर आपको कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ वहां से कुछ आपको कहानी समझ में आता है कि वहां के लोग किस प्रकार से रहते थे। तो कहता है क्या कोई कथा कहता है? बताइए, कहता ही है ना। बोने तो पाइल चोप्तल माटी की कोनो कथा गाथा कहता है जंगल से तो पाया हुआ, जंगल से ढका हुआ जो चोप्तल, जो माटी उसमें है, जो मिट्टी है, क्या कोई गाथा कह रहा है? बोलिए, है क्या कोई कहानी? तो है ना, पुराने समय में। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब यहाँ से देखिए शुरुआत होता है जब उमादित्य राजा जो मगध साम्राज्य का राजा था, वह जब यहाँ पर आक्रमण करता है, तो उसके बाद यहाँ लोग बस जाते हैं, दीकू वगैरह, तो उसके बाद का यहाँ से मगध के लोग। तो कहता है नून धनिया हल्दी लय ये मगध राज्य के व्यापारी, मतलब नून नमक धनिया हल्दी, ये सब मगध राज्य का जो व्यापारी लोग हैं, चूंकि यहाँ पर आकर के बस गए थे, तो वहाँ से लोग व्यापार करने के लिए आते थे, तो वो लोग नून धनिया हल्दी लेकर के मगध राज्य के व्यापारी आते थे। डोंगी ये सब लेकर के, डोंगी लई के दामोदरे, मतलब ये
सब लेकर के दामोदर किनारे, दामोदर से होते हुए ये क्या है, डोंगी लेकर के नाव से ये आते थे। छुटला झारखंडे खोजरी और 4 गेहूं मसाला के बदले हीरा चंदन पावत। कहता है कि ये लोग क्या करते थे, वहां से नून धनिया हल्दी मसाला लेकर के आते थे और बदले में यहां से क्या लेकर के जाते थे, तो बदले में लेकर के जाते थे हीरा चंदन सोना मगध लेकर के जाते थे और वहां बेचते थे। मतलब राजा के गढ़े बेचत, राजा के गढ़े वहां लेकर के जाके बेचते थे। अब देखिए क्या है, अब देखो आगे क्या कहता है कि यहाँ से तो लोग वहाँ मगध के साथ, मगध के व्यापारी जो थे दामोदर नदी के से होकर के यहाँ क्या लेकर के आते थे, नून धनिया हल्दी मसाला ये सब लेकर के आते थे और यहाँ से क्या लेकर के जाते थे, हीरा चंदन सोना मगध लेकर के जाते थे और वहाँ बेचते थे। अब देखिए कहता है कि जानत हीरा का मरम हिया का आदिवासी। अरे हीरा के, कहता है ना हीरा का पहचान जौहरी कर पाएगा। अब यहाँ के लोग जो यहाँ के सीधे साधे लोग आदिवासी थे, वह हीरा का मरम, हीरा का जो वैल्यू है वह क्या जानेंगे, क्या ही जानेंगे। पत्थल जाइन हीरा सोना, अरे हीरा सोना को पत्थल जान करके फेंक देते थे झारखंड के वासी। चंदन काठे का आग जोरत माघ पूसे के मासे, माघ पूस के मास में ठंडी होती थी, ठंडी लगती थी, तो चंदन काठ चंदन की लकड़ियों से आग जोड़ करके ये लोग आग ताप लेते थे। सोचिए कितना, मतलब इसके बारे में जानते ही नहीं थे तो क्या करें, है ना। लेकिन यहाँ जो मगध के लोग जो थे, जो बाहर से आते थे व्यापार करने के लिए, उसको इसका वैल्यू वैल्यू पता था, महत्व पता था, तो ये लोग यहाँ से लेकर के जाते थे। अब क्या है, काठे काठे चिन्हित भेला 5 सदी से 5 सदी बीत जाने, 5 सदी खत्म हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा इन लोगों को इसके बारे में जानकारी हुआ। काठे काठे चिन्हित मतलब इसके बारे में जानकारी हुआ। अब देखिए क्या कहता है, टावा टेकान लेल परे मगध राजा हुकुम भेल, राजा का बेटा सेना लेके झारखंडे बोन चहट गेल। अब क्या होता है कि जब अभी तक, सॉरी मैंने पहले आपको बताया था कि पहले आ गया था वो क्या बोलते हैं राजा उमादित्य, तो यहाँ जो मगध के जो व्यापारी लोग होते थे, यहाँ से जब हीरा वगैरह लेकर के जाते थे, तो मगध का जो राजा है उमादित्य, जब इसका पता चला कि अरे यहाँ तुम लोग ये कहाँ से लाते, कहाँ से हो, टावा टेकान मतलब कहाँ से लाते हो, टावा टेकान लेल परे मतलब इसके बाद जब एड्रेस पूछा कि आप तुम लोग यहाँ से लाते कहाँ से हो, तो कहा कि अरे अरे यहाँ से ऐसा है, वहाँ के लोग जो है हीरा सोना ये सब जो काठ वगैरह है उसका कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, सब कोई फेंक देता है, पत्थर समझ करके फेंक देता है, लकड़ी को जला देता है, चंदन की लकड़ी को। अब हम लोग हैं पुष्पा, क्योंकि पुष्पा तो लाल चंदन का जानते हैं, अब पुष्पा तो है नहीं आदिवासी लोग उस समय के, तो वो लोग तो जला देते थे। अब ये लोग क्या हुआ, गए चंदन की तस्करी करने के लिए, तो कहता है कि अरे तुम यहां से जाओ, राजा का बेटा जो है सेना लेकर के, उमादित्य राजा का बेटा सेना लेकर के झारखंड के जंगल पर चढ़ जाते हैं। क्यों, वहां से लेने के लिए ये सारे के सारे कुछ। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, राजकुंवर वीर उमादित्य सेना लेकर के आ जाता है, राजकुंवर वीर उमादित्य जो है सेना लेकर के आ जाता है और दामोदर किनारे एक दिन मेला लगा देता है। सेना मतलब सेना इतना था, मैंने बताया था आपको कि अनठेकान सेना लेकर के, मतलब इतना सेना लेकर के आ गया। अब जब भीड़ हो जाएगा सेना का, जब आप जाते हैं मेला में तो कैसा भीड़ हो जाता है, ठेलम ठेल हो जाता है मेला में। तो वही मेला, यहाँ पर वो मेला का बात नहीं हो रहा है, मैंने जो आपको कह दिया था मेला, यहाँ पर वो मेला का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेला का बात हो रहा है जिसमें कि जब राज को जो राजा था उमादित्य वो सेना लेकर के आ जाता है कि अरे वहां पर तो बहुत ज्यादा है, चलो लूट करके ले आते हैं, तो वो मेला लगा देता है, सेना का मेला लगा देता है। अब देखिए मेलाई ठेलम ठेला भेल और दुइयो बाटेक सेना। अब मेला जो ये सेना का जो मेला लग गया है, यहां पर दोनों दोनों तरफ की, दोनों ओर की सेना के बीच में ठेलम ठेला हुआ, मतलब युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जंगले हुलमुलाइल भेल, जंगले हुलमा मतलब जंगल में जो है आग लग गया, जंगल में एकदम हल्ला मच गया, भाभे बाघ भालुक मैना। अब क्या है कि जंगल में एकदम हल्ला मच गया, भाभे भागे होगा या भाभे, मतलब यहां पर देखिए अगर भाभे है तो बाघ भालू मैना सब चिंता करने लगे। आदिवासी सूखे का राज आयरजे लूट लेला। कहता है आदिवासियों का, जो जंगलियों का सुख का जो साम्राज्य है, जो राज है, वो आज लुट गया है, क्योंकि ये लोग तो हार गए थे मगध की सेना से। अब जुग बीतल परे दिकुई सहिया पताई लेला। अब कहता है थोड़ा दिन होता है, दिनों धीरे धीरे करके जो झारखंड के लोगों से, झारखंड के आदिवासियों से, झारखंड के आदिवासियों से दीकुओं के साथ क्या होता है, दोस्ती हो जाती है और शांति की स्थापना हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए सोण मोड़ जंगली मानुस बले नाय कम, मतलब अब देखो आगे क्या कहता है कि सोण मोड़ जंगली मानुस बले नाय कम। कहता है ये जो जंगली मानुस है, जो आदिवासी है, इसका बल कम नहीं है, इसका ताकत, इसका सामर्थ्य कम नहीं है। ठीक है, इसको अगर बल में देखा जाए तो इसका ताकत कम नहीं है, लेकिन इसका जो सोण मोड़, ये सीधे साधे हैं, ये सीधे साधे हैं, ज्यादा छल कपट इसके में नहीं है, नौछ नहीं है, सोण मोड़ है, सीधे साधे हैं, इसके पास बुद्धि नहीं है, छल कपट का नौछ करने का बुद्धि नहीं है, मेंतुक। लेकिन बुध बलेक मुड़े बैसल जैसन जम। कहता है लेकिन देखिए बुद्धि
इसका शारीरिक बल कम नहीं है लेकिन बौद्धिक बल कम है और बौद्धिक बल में इसके मूड़ी पर जैसे लगता है जैसे कि कोई जम आकर के बैठ गया हो। जे करीलेक कोड धनुक से करीलेक कलम कहता है जो ये लोग क्या करते थे कोड धनुष धनुष बाण चलाते हैं जो कलम कर पाएगा वो ये नहीं कर पाएगा। कैर काइट गेल कारी कलम करे आइले बलम मतलब ये कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। बस ये है कि जो काम बुद्धि से किया जा सकता है वो काम बल से नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके पास बल की कमी नहीं थी लेकिन इनके पास बुद्धि की कमी है और ये बुद्धि वो वाला बुद्धि नहीं मतलब ये सीधे साधे लोग हैं उस प्रकार का छल कपट नहीं है तो इस तरह से कहा जा सकता है। अब देखिए क्या कहता है कि बजर तरी तन चाही फूल ऐसन मन वज्र वज्र आप लोगों ने सुना है ना कि मेरा शरीर वज्र की तरह ताकतवर है वज्र के समान ताकतवर है मतलब उस प्रकार का वज्र की तरह एक वज्र जो था एक कहा जा सकता है कि वज्र की तरह तन चाहिए एक बहुत ताकतवर तन चाहिए शरीर चाहिए और मन होना चाहिए फूल के जैसा मन फूल जैसा होना चाहिए शरीर ताकतवर होना चाहिए। आटी भरल कोयर नय मतलब इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आटी भरल कोयर कोई भी फल वगैरह जो होता है जिसका कि अंदर बीज होता है और ऊपर से क्या होता है मतलब नरम होता है और अंदर जाकर के कठोर होता है। ऊपर से तुम नरम रहोगे और अंदर कठोर तो ये ऐसा ही नहीं है ना। जैसे कि कोयर का मतलब है बेर ठीक है तो बेर का क्या होता है अंदर में जो आठी है जो इसका बीज है उसे आठी कहते हैं और उसके ऊपर बेर के ऊपर क्या होता है ये नरम होता है। जैसे आप कटहल देख लीजिए उसमें भी आठी होता है कुआ वगैरह तो कुआ उसका जो होता है उसमें आठी रहता है ऊपर से वो नरम होता है। वैसे ही बहुत सारे फल हैं तो कहता है आठी भरल कोयर नहीं चाही नारियल तरी जन कहता है कि आठी मतलब अंदर से कठोर और ऊपर से नरम नहीं चाहिए नारियल के जैसा बनो जिसका कि ऊपर कठोर और अंदर नरम हो मतलब वज्र के जैसा शरीर और फूल के जैसा मन मतलब एक नारियल की तरह बनना चाहिए। और बल बुद्धि दुयो चाहिए मतलब बल बुद्धि दोनों चाहिए केवल बल से काम नहीं चलेगा और ना ही केवल बुद्धि से काम चलेगा दोनों चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको दोनों चाहिए तो आप क्लास बहुत अच्छे से कीजिए और साथ ही साथ सब जितना भी क्लास किया जा रहा है तो वो भी कीजिए और साथ के साथ इतने अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि बुद्धि तो आपके पास है ही बल की जरूरत है। तो बल के लिए क्या होगा आपको आपके पास एक अच्छा नौकरी होना चाहिए हमारे पास एक अच्छा नौकरी होना चाहिए या फिर नौकरी नहीं है सबका नौकरी नहीं हो जाता है लेकिन इतना जरूर होना चाहिए इतना पैसा होना चाहिए कि हमारे आगे हमें कोई ऐसा ये नहीं कि घमंड करना है लेकिन हमसे ऐसा कोई इस प्रकार से बात ना कर पाए। आप देखते होंगे कि जो पैसे वाले नहीं होते हैं या गरीब वगैरह लोग होते हैं तो समाज में उसका कोई वैल्यू नहीं देता है तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आप अगर पैसे वाले बन भी जाते हैं तो वैसे लोगों के उत्थान के लिए काम कीजिए लेकिन आप कैसे कर पाइएगा ये सब आपके पास पैसे का बल होना चाहिए ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि घमंड करना है लेकिन पैसों का बल होना चाहिए और वो कैसे आएगा तो आपकी मेहनत से आएगा या फिर सबका नौकरी नहीं हो जाता मैं पहले भी कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सबका नौकरी हो जाए लेकिन इतना आप जरूर एफर्ट डालना है कि हम अपने अपने आप से ये ना कहें कि काश हम थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते तो मेरा ये हो जाता ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि बल बुद्धि दोनों चाहिए मनुष्य के जिंदगानी में मनुष्य की जिंदगी में बल बुद्धि दोनों चाहिए। मानुष तरी बाँचे खातिर चाही आग पानी मतलब मनुष्य के जैसा अगर तुम्हें बनना है जानवर के जैसा करना है तो छोड़ दो लेकिन अगर मनुष्य की तरह जिंदगी जीना है तो तुमको आग और पानी दोनों चाहिए। मतलब तुम आग पानी यहां यह कहा जा सकता है कि तुम्हें कठोर भी रहना है और अंदर से मन ये फूल जैसा होना चाहिए नारियल की तरह बनो ठीक है। आगे देखिए बल बुध चले लागल दामोदर एक धारी दामोदर नदी के किनारे किनारे की ये बात हो रही है क्योंकि हम लोग दामोदर झारखंड जो है बीचों झारखंड के बीचों बीच दामोदर नदी बहती है। आप जानते हैं झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और इसके चारों ओर के जगह झारखंड वासियों के बारे में यहाँ बात चल रहा है। तो कहता है बल बुद्धि दोनों चलने लगा दामोदर के किनारे किनारे बल भी चलने लगा बुद्धि भी चलने लगा। बल जो है किसका आदिवासियों के पास बल था बुद्धि किसके पास था मगध साम्राज्य से जो आए थे उमादित्य के सैनिक सेना मगध साम्राज्य से आए तो दोनों का चलने लगा बल भी चलने लगा बुद्धि भी चलने लगा। तो जोगना माझी पहरा देने लगा इसके बल का यूज होने लगा है ना। अब जो इसके पास बुद्धि नहीं है तो उसका यूज होने लगा कहता है जोगना माझी पहरा देने लगा। देखिए दोस्तों अगर आपके पास बल है बहुत ताकत है और आपके पास बुद्धि नहीं है तो जैसे कि आप देखते होंगे कि जो बॉडीगार्ड होता है किसी का ठीक है और जो जिसका बॉडी को गार्ड करता है इसके पास बल नहीं है इसके बॉडीगार्ड के पास बहुत मतलब बहुत ज्यादा ताकत है ठीक है। बल इसके पास है लेकिन बुद्धि किसके पास है कि तुमको बॉडी का उसका गार्ड करना पड़ रहा है। बुद्धि तो जिसका तुम बॉडी को गार्ड कर रहे हो क्योंकि वह उसके पास कुछ भी ताकत नहीं है लेकिन इसके पास बुद्धि का ताकत है ठीक है इसके पास पैसे का ताकत है तब जाकर के आप उसका क्या कर रहे हैं पहरेदारी कर रहे हैं। तो यहां पर आप इसका आपका क्या हो रहा है यहां पर शोषण हो रहा है एक तरह से लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं ना। जोगना माझी पहरा दे राजा उमादित्य एक बारी। अब देखिए यहां से उमादित्य जो है बाहर से आया यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों के बुद्धि से इसके बल का यूज करने लगा। अब यहाँ पर यहीं के लोगों के बाद ये करके घर द्वार बना लिया और उसका पहरेदारी पर लगा दिया यहाँ के लोगों को जोगना माझी मतलब यहाँ के आदिवासियों को लगा दिया। झाड़ बोन काटे लागल पशु पाखी भागे लागल। अब क्या होता है ये लोग जो है
जब बाहर से आएँगे तो यहाँ के जंगल झाड़ को काटने लगे, पशु-पक्षी भागने लगे, राजा का गढ़ बनने लगा, राजाओं का गढ़ बनना शुरू हो गया और मनुष्य थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे इस तरह से जब जब बाहर के लोग यहाँ पर आए और वो लोगों को देख कर के यहाँ के लोग भी थोड़ा-थोड़ा जगने लगे हैं और देखिए अभी क्या है, जग ही गए हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं, दालाने के ऊपर दालान, कोठी के ऊपर कोठी, मतलब क्या है, बनना शुरू हो गया जंगल झाड़ काट करके, दलान के ऊपर दलान, कोठी के ऊपर कोठी बनने लगा, बिल्डिंग बनने लगा। अब देखिए क्या होता है, अब देखो क्या होता है, माटी को हुइले को सोना हिराए, चमके लागत कोठी, चमके लागत कोठी, कहता है दालान के ऊपर दालान बनने लगा, बिल्डिंग बनने लगा, बड़े-बड़े जंगल झाड़ को काट करके इस पीछे हमने देखा है। अब देखिए कोठी के ऊपर कोठी बनने लगा, मिट्टी के अंदर से जो सोना हीरा वो है तो कोठी के ऊपर चमकने लगा, माटी के पेटे माटी का रतन, माटी से उपजला, कहता है मिट्टी के पेट से, धरती के पेट से, धरती के गर्भ से मिट्टी का रतन, हीरे जवाहरात माटी से उपज रहा है ना? हेरले रहला माटिक मानुष माटी से की भेला, मतलब माटी का मनुष्य माटी में ही मिल जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए आगे देखिए क्या है, हाथी साल घोड़ा साल नदी कारघाई बनल, कहता है हाथी घोड़ा जो जंगलों के जानवर थे, जंगली जानवर थे, अब जंगली जानवर जंगल को काटने लगे, जंगल के जानवरों को क्या किया जाएगा, क्या किया जाने लगा, उनको उनका भी दोहन किया जाएगा, हाथी का छाल, घोड़ा का छाल, स्किन वगैरह उससे उसके चमड़ों से नदी का जो कारघाई बनने लगा। अब कहता है पानी के पीने के लिए, पानी पीने के लिए, पानी पिए खातिर पशुक पथले पथले भाड़ बनल, कहता है पानी पीने के लिए खातिर पशुक, यहाँ पे क्या है, पानी पीने के लिए। और देखिए पत्थर के भाड़ बनने लगा, ठीक है, पत्थरों से भाड़ बनने लगा, सरई के बोने सरई काठ नहीं रहल, कहता है सरई के वन में, सरई के जंगल में सरई का ही लकड़ी नहीं रहा क्योंकि सब तो कट चुका है। रोंदल कुंदल सही काटे, मतलब वहां से काट काट करके सरई के वन से सरई के लकड़ियों को ही नहीं रहा, वहां से काट करके रोंदल कुंदल, मतलब उस सबको अच्छे से काट पीट करके उस लकड़ी से क्या है, ही जो लकड़ी के महल बनने लगे, सज गेल महल। आप जानते हैं कि वहां से जो हमारे घर में पलंग सोफा ये सब है, लकड़ी को काट काट कर सिंहासन वगैरह बनना शुरू हो गया। अब देखिए क्या कहता है, गम के लागल चंदन काठे के दर्जा, कहता है कि चंदन के लकड़ियों से चूंकि इससे पहले क्या करते थे झारखंड के लोग, चंदन के लकड़ियों को ही काट करके जला के उसका तापने लगते थे, उसका वैल्यू को नहीं समझते थे। तो अब क्या है, ये लोग जो बाहर से आए, ये लोग लकड़ी के काट करके चंदन की लकड़ियों से जो दरवाजा बनाने लगे और वो गम गम गमकने लगा, बहुत सुंदर गमकने लगा, चमचम चमके लागल कुंथल पथलेक सिंह दर्जा, ठीक है, होता है, मतलब देखो क्या होता है कि चमचम चमकने लगा, कुंदल पथलेक, अरे कुंदल का मतलब क्या, इस प्रकार से बनाया गया है पत्थर के, आप जानते हैं कि पत्थरों को काट करके मंदिर बनाया गया है ना, दरवाजा बनाया गया, आप देखे होंगे, तो उसको इस प्रकार से पत्थरों को तराशा गया कि जो यहाँ पर दरवाजा है वो चम चम चमकने लगा, राजा का गढ़ तो चमके लागल, सोना खीरा कर रफे, बोन भीतरे एक हाथी घोड़ा आनला खेपे खेपे, कहता है कि राजा का गढ़ चमकने लगा, सोना हीरा वगैरह से रंग से चमकने लगा, लेकिन और जंगल के भीतर से हाथी घोड़ा जो है एक खेप खेप करके, मतलब खेप आप जानते हैं, एक खेप दो खेप में वहां से हाथी घोड़ा उठा उठा करके, जो आप जानते होंगे कि जो मगध साम्राज्य में हाथी घोड़ा का जो ट्रांसपोर्ट कहां से किया जाता था, हाथी घोड़ा कहां से लाया जाता था, तो झारखंड छोटा नागपुर से लाया जाता था, याद होगा आपको अगर आपने झारखंड हिस्ट्री पढ़ा है तो। हाथी घोड़ा जो यहां से लेकर के जाने लगे, यहाँ के जंगलों से यहाँ की लकड़ियों को काट करके अपने महलों में लगाया जाने लगा, पत्थर को काट काट करके यहाँ के हीरे जवाहरात जो चमकने वाले चमचम करने वाले पत्थर, उससे दरवाजा बनने लगे, चंदन के लकड़ियों से दरवाजा बनने लगे, फर्नीचर्स बनने लगे, महल बनने लगा और जंगल झाड़ कटने लगा दोस्तों। अब देखिए आगे क्या कहता है, अब देखो क्या कहता है, सोनार कमार मूर्तिकार गरहे लागला मूरत, कहता है सोनार कमार मूर्तिकार ये सब क्या है, मूर्ति मूर्ति गढ़ने लगा, छेनी हथौड़ी छैंच छैंच कुंदाई पथलेक सूरत, मतलब क्या होता है, पहले जो था जो झारखंड के आदिवासी थे, ये इनको इस प्रकार से ज्ञान नहीं था कि पत्थरों को भी तराश करके इससे मूर्तियां बनाई जा सकती है, मूर्तियां निकाला, अब बाहर से लोग आए, मगध साम्राज्य के लोग, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के पत्थरों को तराश तराश करके छेनी हथौड़ी से यहाँ से क्या होता है, कुंदाई पथले के सूरत बदल करके मूर्तियां बनने लगा, लताई पताई भरल कमल फूट गेल, कहता है लताई पताई भरा हुआ कमल फूट गया, नाना रंगे के नाना ढंगे के मूर्ति बन गई, मतलब नाना अलग अलग प्रकार का ढंग का नया नया, जैसे आप देखते होंगे कि जो गांधार शैली है, जो अलग अलग प्रकार का जो मंदिर का निर्माण होता है तो किससे बना, जैसे नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, ठीक है, तो ये सब बेसर शैली है, ये सब शैली में जो पत्थरों को तराश तराश करके मूर्ति बनाता था, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मंदिर बनने लगे पत्थरों को काट काट करके छेनी हथौड़ी से, तो ये सब की शुरुआत हो गई। अब देखिए क्या होता है,
रंग रंग बिरंगे माछ नाचे अंकसरेक पानी। मतलब देखो अब ये अंकसर जगह है जो कि मैंने पहले ही बात किया था, बोकारो स्टील सिटी से 300 के 3 कोस या 300 है इस तरह से। तो यहाँ से दूरी पर एक दामोदर नदी के किनारे अंकसर जगह का बात हो रहा था, जहाँ पर आकर के क्या बोलते हैं, मगध साम्राज्य से यहाँ पर हमला हुआ था अंकसर। तो कहता है यहाँ की नदियों में रंग बिरंग का मछली नाच रहा है अंकसर की पानियों में। नाना बरनेक पंखी उड़े, और अलग अलग प्रकार के रंगों का, अलग अलग प्रकार के वर्ण का जो है पंक्षी यहाँ पर उड़ रहा है। सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे किनारे ये उड़ रहा है। लाल सादा लील कमल खेले राजबालिका। मतलब अब क्या है, यहाँ पर तो जो है पहले जो आदिवासी लोग रहते थे, लेकिन ये शंकर अंकसर जो है यहाँ पर अब राजा महाराजा रहने लगे, जो बाहर से आकर के राजा महाराजा रहने लगे। तो यहाँ की जो राजबालिका है, जो राजकुमारियां हैं, वह खेलने लगी। लाल सादा लील कमल ये सब देख करके खेलने लगे। चीर हरण करे सरोवर, मतलब जब ये यहाँ पर नहाने जाती हैं राजबालिका राजकुमारी, तो उनका सरोवर जो तालाब है, उनके उन तालाब में जाकर के क्या होता है, उनका चीर हरण होता है। यहाँ से मतलब एक तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है, रीझे सालुक बन बालिका। मतलब क्या होता है कि उससे रीझने का मतलब खुश हो करके इस प्रकार से खुश हो जाती है। इस प्रकार से सरोवर सरोवर तालाब में घुसने के बाद जो इनका चीर हरण जो कि सरोवर करता है। मतलब आप जानते हैं कि जब आप जाते हैं नहाने के लिए, तो आपका कपड़ा क्या होता है, जो मतलब अगर कोई पहन के जाता है तो लगता है जैसे कि कपड़ा मेरा खुल रहा है। इस प्रकार से आप अगर कभी तालाब में गए होंगे तो यहाँ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है, एक प्रकृति की सौंदर्यता को दिखाया जा रहा है। ये नहीं कि यहाँ कुछ गलत है, ठीक है। ये बहुत एक प्रकृति का सौंदर्यता, तालाब में जाएंगे तो वहाँ जो एक जो बालिकाएं खेलती हैं, खुश होकर के खेलती हैं, जो राजकुमारियां, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा मानो जैसे कि सरोवर चीन हरण इनका कर रहा हो, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो क्या होता है, युवा मंडली चांद सूरज बांधे का आरी आरी। युवा मंडली जो है, युवा मंडली चांद सूरज ये सब बांधे के आरी आरी ये सब घूमने लगे। मधु लोभी भवरा मडरे, मतलब मधु के लोभी, शहद का लोभी भवरा जो है मंडराने लगा शहद के फूलों के चारों ओर। इस प्रकार से अंकसरेक धारी धारी, मतलब अंकसर जो जगह है उसके धारी धारी किनारे किनारे इस प्रकार से ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये मधुलोभी भवरा मड़रे अंकसरिक धारी धारी डोह डुमैर कोचरा महुआ सब सिराय गिल। मतलब जो जंगलों की जो प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में हमने शुरू में बात किया था, तो जंगल कटने लगे, यहाँ पर घर बनने लगा, महल बनने लगा। तो डोह डुमैर कचरा ये सब जितने भी पेड़ के नाम है, डोह डुमैर कोचरा महुआ, सब जो है खत्म हो गया। धान गहूम जोड़रा बूढ़े खेत सज गेला। कहता है कि ये सब साफ करके यहाँ पर खेत बनने लगे, ठीक है। ये जंगलों को काट करके खेत बनाया जाने लगा। धान गेहूं जोनरा, जोनरा का मतलब जंडरा, हम लोग अपने घरों में जंडरा बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है मकई, जिसको मकई कहा जाता है, मक्का, तो कहता है धान गेहूं जंडरा, ठीक है, जंडरा मक्का, ये बूट, बूट का मतलब चना, ठीक है, बूट चना, ये सबसे खेत सज गया, ठीक है, खेत होने लगा। मिंतुक राजा का माल गुजारी मोराई बांध दे हला। कहता है लेकिन लोग खेती भी करने लगे, लेकिन अब इन खेती से क्या होता है, राजा को जो टैक्स देना होता था, मालगुजारी बांध दिया गया, ठीक है, बांध दिया गया। ढाकी ढेमनी धान गहूम गढ़ पहुंच जाला। मतलब ढाकी ढेमनी मतलब कि इसको धान धान गेहूं मकई चना ये सब जो है एक बर्तन में रख करके, ढाकी ढेमनी मतलब एक प्रकार से सब कुछ राजा के गढ़ में पहुंचाना पड़ता था, मालगुजारी टैक्स के रूप में बांध दिया गया था, ठीक है। अब देखिए, मगध राज्य से कते बनिया राजाए मंगाए लेल। अब क्या होता है, यहाँ पर जो मगध राज्य से उमादित्य आया था और यहाँ पर बस गया था, तो कहता है मगध राज्य से कितना बनिया, जो व्यापार करने वाले बनिया है, तो मगध राज्य से बहुत सारे बनिया यहाँ पर आ गए व्यापार करने के लिए। अलग अलग प्रकार का व्यापार शुरू हो गया, जो यहाँ पर व्यापार शुरू हो गया। कुछ कुछ कुआक बदल कर घर बन गेल। कहता है कुछ कुछ कुआक जो है वो बदल करके घर बन गया। गाजारे तो पायल दामोदरे कारघाय शहर बस गेल। कहता है गाजार मतलब जो भीषण जंगल जहां पर था, ठीक है, दामोदर के आसपास जो भीषण जो घनघोर जंगल था, उससे तोपाया हुआ था, उससे छिपा हुआ था दामोदर, आज उसके किनारे किनारे क्या है, एक शहर बस गया। केंद प्यार मंदालिक जगह सेब अनारे ले ले। अब केंद प्यार मंदालिक ये सब क्या है, जंगली फसल है, जंगली फल है। जैसे कि कहता है ना कि हम लोग कंद मूल खा करके रहते हैं, तो वही कंद केंद प्यार है ना, मंदालिक शरीफा ये सब जो है इसके जगह पर क्या क्या कौन ले लिया, सेब अनार ये सब ले लिया, है ना, जो कि बाहर का फल है, जो कि अब यहाँ पर तो होता नहीं था, जंगलों में केंद प्यार होता था, इसका जगह किसने ले लिया, सेब अनार ने। परास फूल एक सिंहासने गुलाब राजा बैस गेल। कहता है कि जो झारखंड का जो फूल है परास का, इसके जगह पर इसका जगह किसने ले लिया, इसका सिंहासन, इसका जगह किसने ले लिया, गुलाब राजा ने ले लिया। अरे गुलाब बहुत अच्छा, गुलाब बहुत अच्छा, तो इस प्रकार से ले लिया गुलाब का। यहाँ पर यहाँ की चीजों को हटा दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मगध राज्य से, ये तो हम लोगों ने देख लिया परास के फूल से, ठीक है।
एक मिनट आगे ले लेते हैं। हाँ, हुइबगर चेठगर बुधलक लोगे भय भय गेल राज। कहता है ऐसे लोगों का जो कि झारखंड के आदिवासी थे, वो सीधे साधे बेचारे लोग थे, है ना? उतना उनके पास नौ-छो नहीं था, छल कपट नहीं था। लेकिन अब जो यहाँ पर किसका राज हो गया, तो हुइबगर मतलब जो तेज तर्रार है, चेठगर धोखाबाजी करने वाला, बुद्धिमान लोगों का, नोच करने वालों का, व्यापार करने वालों का, लोग का यहाँ पर क्या हुआ, राज हो गया। चनफन लुइगर विद्वान लोग करे लागला काज। मतलब अब यहाँ पर क्या है, चनफन चनफन मानुस आपने पढ़ा था ना, खोरटा काइठेक पैदेक खड़ी में चनफन मानुस हमने पढ़ा है। तो चनफन मतलब तेज तर्रार लोगों का, लुरगर लुइरगर का मतलब वही बुद्धिमान लोगों का, जिसके पास लूर है, कुछ स्किल है, उस टाइप का विद्वान लोगों का यहाँ पर काज करने लगा, काम काज करने लगा। पोंगा पंथी निपट काना, राजा के घरे आना गोना। कहता है कि पोंगा पंथी लोग जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग, जो पोंगा पंथी यहाँ पर कहा जाता है पोंगा पंथ, तो इन टाइप का लोगों का राजा के घर आना गोना शुरू हो गया। एक बाटे खाला दोना और दूसर बाटे थारी सोना। देख लीजिए आप। देखो अब क्या है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखो, पहले जो झारखंड के आदिवासी लोग थे बेचारे सीधे साधे, जिसके पास कोई छल कपट नहीं है। अब ये लोग जो सोना चांदी हीरे जवाहरात को तो समझते नहीं थे, फेंक देते थे पत्थर समझ करके। और सुनिए, चंदन की लकड़ियों को आग लगा करके ये ताप लेते थे, इसका भी वैल्यू नहीं पता था। तो ये सुन करके राजा उमादित्य यहाँ आया, आक्रमण किया या फिर लड़े और यहाँ पर अपना राज्य बसा लिया। और यहाँ के जो संसाधन है, सोना चांदी हीरे जवाहरात और जो लकड़ियाँ यहाँ पर जो चंदन वगैरह के सरई वगैरह, ये सब की जगह पर सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। तो कहता है कि यहाँ के लोग जो सीधे साधे लोग थे, तो उसके जगह पर यहाँ पर राजकाज काम काज यहाँ शहर बस गया। कौन करने लगा, तो हुइबगर चेठगर मतलब जो बुद्धिमान तेज तर्रार लोग, जिसके पास छल कपट, उस टाइप का लोग जो है यहाँ पर राजकाज करने लगा, काम करने लगा, व्यापार करने लगा। तो क्या हुआ, एक समाज में खाई बन गई। कैसी खाई, तो देखिए कितना बड़ा खाई है। एक तरफ लोग जो सीधे साधे लोग हैं, उसके खाने के लिए कैसा दोना, खाला दोना मतलब पत्तल का दोना है खाने के लिए। तो वहीं पर इन्हीं लोगों के संसाधनों को यूज करके, इन्हीं लोगों के संसाधनों का यूज करके, व्यापार करके, एक तरफ थाली सोना हो गया, मतलब एक के लिए थाली सोना का थाली, तो दूसरी तरफ पत्तल का थाली। इस प्रकार का खाई बन गया सीधे साधे जंगलवासी आदिवासियों के बीच में और जो बाहर से आए थे दिखमो उसके बीच में। अब देखिए, धप धप करे लागल इंजोरिया करायत, मतलब देखिए, अब देखियो देखो परिवर्तन हो चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। अब यहाँ पर लोग आकर के व्यापार करने लगे हैं, राजा का महल बन चुका है। धप-धप करे लागल इंजोरिया का रात। कहता है इंजोरिया के रात, जो इंजोरिया जो होता है, दो पक्ष होता है इंजोरिया अंदरिया, तो इंजोरिया के रात में धप-धप करने लगा। गह-गह करे लागल दीने को उन्माइत, दिन का उन्मैत हो चाहे रात हो, सब समय एकदम गह-गह धप-धप होने लगा। एक झोतझैर झिकझोर झकझायल झुमैरे, झुनुर झुनुर झुनली रंग महल भीतरे। मतलब ये राजा का महल का यहाँ पर ये गुणगान किया जा रहा है कि इस प्रकार से सब कुछ बदल चुका है। देखो अब क्या होता है, अब क्या कहता है, सोम रसे माइत गेला रसिके कुल, अली कुलेक पाइत देखा ए फूल ऊ फूल। कहता है सोम रस मतलब एक शराब, मद है, ठीक है। तो कहता है सोम रस में मात गया, मात मतलब कहता है सोम रस से मत गया रसिके कुल, मतलब रसिक लोग जो है उसके सोम रस से मात गया, ठीक है। अली कुल एक पाइत देखा, ई फूल ऊ फूल। अली कुल मतलब भंवरा का पाइत, देखो एक लगातार से जो भंवरा का पाइत है, ई फूल कभी ई फूल तो कभी यू फूल। दीन भेले करिया गोरा, अंधारे से एक कहता है दिन हो जाए। दिन में क्या होता है, कोई काला है तो कोई गोरा है, लेकिन रात के अंधेरा में काला क्या गोरा क्या, चाहे उमादित्य हो या फिर जोगना माझी हो, सबका प्याला एक ही है। सब कोई रात होते ही बस लग गया किसमें, सोम रस के रंग नशे में मताने। हिंदू आर मुस्लिम के भिनु भिनु डहर, ताड़ी कुंबे बैस गेले, एक दोनाक लहर, एके दोनाक लहर, नाय जीवो मंदिर मस्जिद जायत पाइते घर। अब क्या होता है, परमेक नहर जहां बहे जीवो ताड़ी। अब देखिए कहता है हिंदू मुस्लिम का अलग अलग रास्ता हो गया, हिंदू अलग रास्ते से जाएंगे, मुस्लिम अलग, मतलब ये रास्ता ये नहीं कि इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। हिंदू का आइडियोलॉजी अलग, मुस्लिमों का आइडियोलॉजी अलग, मतलब दोनों एक सिद्धांत पर काम नहीं करेंगे, अलग अलग रास्ते हो गए। लेकिन सुनिए, ताड़ी कुंबे बैसे गेला, मतलब जहां ताड़ी बिचता है, ताड़ी का जो कुंबा होता है, ठीक है, वहां दोनों एक ही साथ बैठ गए पीने के लिए, है ना। नाई जीवो मंदिर मस्जिद, मतलब हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम मस्जिद नहीं जाएंगे। जात पात अलग हो गया, इसका जाति अलग उसका जाति अलग। लेकिन सुनिए, प्रेमिक नहर जहां बहे जीवो ताड़ी घर। कहता है ताड़ी का घर जो है जहां प्रेम का नहर बह रहा है, ये लोग पियक्कड़ का बात हो रहा है, तो वहां पर प्रेम का नहर बहता है। क्या मुस्लिम क्या हिंदू, सबका डर एक ही है। सबको यहां पर एक साथ बैठ के पीना शुरू किया, सड़सड़, है ना। एके घरे एके द्वार प्याला संगी, संगी नेक, है ना।
देखिए क्या कहता है कि एके घरे एके द्वार, एक ही घर एक ही द्वार, प्याला संगी संगी नेक, मतलब जहाँ पर ताड़ी पीने जाओगे तो एक ही घर है, एक ही द्वार है, प्याला जिसमें ताड़ी पिलाया जाता है वो भी एक ही है। इसी प्याला से हिंदू ने भी पिया, इसी प्याला से मुस्लिम ने भी पिया, इसी प्याला से राजा ने भी पिया, इसी प्याला से जोगन जोगन मांझी ने भी पिया। एके ताड़ी एके बाड़ी, रस एक लबनी एक। अरे एक ताड़ी है, एक ही बाड़ी, एक ही घर है, रस भी एक ही है, और जो रस ताड़ी का जहाँ रखता है लबनी, जिसे ताड़ी को रखने वाला जो बर्तन होता है उसको लबनी कहा जाता है, तो लबनी भी एक ही है। और दीकू हो चाहे होड़ हो, मतलब बाहरी हो चाहे भीतर वाला हो, सब एक। भाका वहां पर भाषा भी एक हो जाता है, सब एक है ना। एक डारी सभिन बैसली, पैखी पैखी हमनी एक, कहता है वहां पर जाकर के सब एक ही डाली पर बसने वाला हो जाता है, बैठने वाला। पंखी हमनी एक ही है, पंक्षी पंखी मतलब पक्षी हम ही एक ही डाली के हैं। रात बीतल राजा पर जाक एक संग लहरे, कहता है रात बीतने पर राजा पर जाक एक संग का लहर, सही परासिक तीने पात दीने कुजियारे, मतलब रात में सब कोई एक ही, मतलब जहां पर कि ताड़ी पीने जाता है या फिर सब कोई एक है, लेकिन रात बीता, अब तुम राजा हम प्रजा, सब कोई अलग अलग हो गया। मतलब दिन का रात बीतने के बाद दिन का उजियाला में फिर से वही, तुम कौन हम कौन, छुआछूत जाति पाति सब कुछ वही हो गया। अब देखिए क्या कहता है, शिव दुर्गा भगत भेला हला, उमादित्य राजा बरूनी रानी पूजा करे लइके बाजा गाजा। कहता है कि जो उमादित्य राजा था, जो मगध का राजा उमादित्य था, वह शिव जी और शिव जी जो भगवान शिव हैं, शिव जी और दुर्गा माता का भगत थे। और रानी बरूनी, मतलब कि उमादित्य राजा की जो पत्नी उमादि बरूनी रानी है, उसकी पत्नी जो है बरूनी रानी पूजा करता है कैसे, बाजा गाजा लेकर के। आसीन मासिक 9 दिने शक्ति माइक पूजा, गहगाई लागल अंकसर सजे सज गेल दर्जा। कहता है आसीन अश्विन मास के में 9 दिन जो शक्ति माँ की, जो दुर्गा माँ का पूजा होता है, ठीक है, नवरात्रि जिसे कहा जाता है, और अंकसर गहगहाने लगा, मतलब पूजा से 9 दिनों का जो पूजा है, जिसमें कि बरूनी रानी इस पूजा का बाजा गाजा लेकर के पूजा कर रही है, क्योंकि जो उमादित्य था वह क्या था, मतलब भक्त भक्त था शिव जी और पार्वती जी का। तो कहता है ये सज गया। अब कहता है 10वें के दिन दिने फैर लाइग गेल मेला। अब क्या होता है, 9 दिन की पूजा होती है और 10वां दिन जो होता है उस दिन मेला लग गया। मांझी सोतार घटवाल घटवाहा मेला देखेला, मांझी सोतार घटवाहा सब कोई मेला देखने आया। पहुना रूपे नागवंशी मेलाए देखे देखा देला। कहता है कि नागवंशी राजा को वहां पर पहुना रूपे, मतलब कि अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। पंचकोटे के महाराज हाथी चढ़ेला। अब सुनिएगा, यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो मेला कविता है, इसमें जो 10वीं के दिन मेला लगता है, उसमें पहुना के रूप में, अतिथि के रूप में कौन आते हैं, नागवंशी राजा मेला देखने आते हैं। और पंचकोट के महाराज जो हैं हाथी चढ़ के आते हैं। अन्न दान धन दान गरु दान कौड़ी दान, दान करत राजा रानी घटवाहक करत मान, मतलब अन्न दान करके, धन दान, गरु मतलब गाय वगैरह दान करके घटवा वगैरह का मान कर रहा है। यहाँ पर गरु गाड़ी चढ़ चढ़ के बुजुर्ग जवान दूर देश से, ठीक है। अब इस मेला में क्या होता है कि गरु गाड़ी चढ़ चढ़ के, मेला लगा हुआ है 10वीं के दिन, गरु गाड़ी मतलब बैलगाड़ी वगैरह पर चढ़ चढ़ के बुजुर्ग जवान, बूढ़ा हो क्या बूढ़ा क्या जवान, सब कोई दूर देश से, मतलब अलग अलग जगहों से मेला देखने के लिए पहुंचते हैं, ठीक है, मेला देखने के लिए पहुंचते हैं। इस 10वीं के दिन में पूजा होता है, तो अन्नदान धन दान गरु दान कौड़ी दान, ये सब जो दान राजा रानी कर रहे हैं घटवा लोगों को, ठीक है, वहां के बासिंदों को कर रहे हैं। अब देखिए क्या कहता है, पंचकोटे की ये तो हम लोगों ने देख लिया है। गरु गाड़ी हुबगर चेंगईर, बड़ी हुब से, मतलब हुबगर मतलब जी, अरे मेला जाएंगे, ठीक है। बच्चे लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बच्चे थे तो याद है, माँ दो पैसा दो पैसा दो, मेला जाएंगे, पूरा खुश होते थे। तो वैसे ही हुबगर चेंगर मतलब चेंगईर, मतलब बच्चे लोग जो है बड़ी हुब से, बड़ी उत्सुकता से, बड़ी उत्साह से, बेटी छौआ लड़का बच्चा श्रृंगार एकदम बहुत बढ़िया से करके वहां पहुंचते हैं। अब देखिए, गाढ़ा नाला झार बन से पारसनाथ लुगु पहाड़ धायर से, पारसनाथ लुगु पहाड़ आप जानते होंगे, लुगु पहाड़ के बारे में, पारसनाथ पहाड़ ये सब के बारे में। तो पारसनाथ लुगु पहाड़ के किनारे किनारे नाला झार बन से, महुआ के बन से, बघैल राजा नर नारी कंसावतिक धायर से। यहां पर याद रखिएगा, एक तो हम लोगों ने क्या देखा था, पंचकोट के महाराज हाथी चढ़ के आए, नागवंशी राजा जो थे अतिथि के रूप में आए। अब यहां पर इस मेला को देखने के लिए महुआ वन से बघैल राजा भी आते हैं। कौन, बघैल राजा आते हैं। नर नारी, ये सब कुछ नर नारी, लेडी जेंट्स सब कोई कंसावती की धार से, कंसावती की धार किनारे किनारे सब कोई यहां मेला देखने के लिए पहुंच रहे हैं। घटवाहा करे घाटे करैखा और कांड धनुक से राजा करैखा। घटवाहा लोग जो है यहां पर घाट का रक्षा
रक्षा करता है। काण धनुक मतलब जो धनुष बाण होता है, इससे राजा का रक्षा करता है। महले का रक्षा मांझी से और मेला का रक्षा सेना से। महल का रक्षा कौन करता है? मांझी करता है, याद रखिएगा। और मेला का रक्षा कौन कर रहा है? सेना कर रहा है। नाना जातिक नाना पातिक मेलाए गोठ भेला, अलग अलग जातियों का, अलग अलग पाति, जो भी जाति पाति है, सबको यहाँ पर मेला में झुंड के झुंड आ रहे हैं। साधु मुनि नाना भेषे मेलाए देखे देला, कहता है साधु मुनि ये सब अलग अलग प्रकार के भेष में यहाँ मेला देखने आते हैं। खनिज बनज के लेन देन भारी मात्राएं भेला, और मगधेक लोक जते अला धोकरी भैर ले गेला। कहता है कि यहाँ पर जो मगध से जो लोग आए मेला देखने के लिए, यहाँ पर एकदम धोकरी भर भर के यहाँ के चीज़ों को लेकर के चले गए। अब देखिए, गिरवा रांगल पैरधनी कान कुंडल धारी, मतलब गिरवा वस्त्र, गिरवा रंग के वस्त्र जो परिधान होता है, गिरवा रस्त वस्त्र को पहन करके कान कुंडल धारी एगो साधु भाका कुंदे, मतलब एक साधु जो है वहाँ पर अपना प्रवचन देने लगा। इस तरह से भाका मतलब भाषा बोलने लगा, अंसर जो है यहाँ पर उस तरह का देने लगा। ठीक है। साधुक मोढ़े अड़गुड़ राप चमके लागल ऐसन, कहता है साधु का जो मुंह है, जो उसका क्या बोलते हैं, मुख है, इस प्रकार से चमकने लगा जैसे कि तारा मंडले के मांझे मांझे, तारा मंडले के बीचों बीच जो है चांद जैसे चमकता हो। रसे रसे लोकजन नजीके चहटे लागला, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, रसे रसे लोग मतलब लोग धीरे धीरे क्या है, उस वह साधु के नजदीक पहुंचने लगते हैं। चहट के मतलब चढ़ने आते हैं, पहुंचने लगते हैं। केहू कहे बोंगा लागत, केहू कहे पगला, और केहू जो है, कोई इस साधु को क्या कर रहा है, कोई कहता है बोंगा है तो कोई कहता है अरे पगला है। जवान मुहा साधु देख के नले लागलत ओकर भेऊ, कहता है कि जुआन मुहा साधु देख के नले लागलत ओकर भेऊ, मतलब लोग जो है वहां पर जब पहुंचने लगते, कोई कहता है बोंगा है, कोई पागल, और उसका जो साधु का जवान मतलब जवान है, ठीक है, यंग को देख करके सब कोई का मन में, भेऊ का मतलब जो होता है एक शक, कंफ्यूजन, भेद जो है उसका, ठीक है। तो कहता है उसको सबको लगने लगा कि अरे भाई एते जबर पेठिया में पटतईन आर नाई क्यों, कहता है कि अरे सबको शक होने लगा, मतलब भेऊ उसका भेद जो है कि लोगों को आश्चर्य लगने लगा इसको देख करके। नर नारी डाणाई गेला, और जोगी के नजीके, मतलब नर हो या नारी हो, जेंट्स लेडीज सब कोई खड़ा हो गया किसके नजदीक, चूंकि कुछ अलग ये पहन करके आए थे साधु जी, है ना, साधु महात्मा है, उसका सब नजदीक आ गया। अब ये लोग इसके बारे में जानते नहीं, तो कोई कहता है अरे बोंगा है, कोई कहता है पागल है, अरे जानते ही नहीं थे तो बोलेंगे, है ना। अब देखिए, मधु लोभी भंवरा आवे जे तरु फूल बगीचे, कहता है जिस प्रकार से मधु का लोभी, जिस प्रकार से शहद का लोभी भंवरा जो है तरु फल फूल, मतलब जो पौधों और फूल के बगीचे में जिस प्रकार से लुभाते हुए पहुंचता है, उसी प्रकार से नर नारी जो है इस साधु के नजदीक पहुंचने लगा। अब देखिए क्या है, सुना जगते के नर नारी हमर बात सुना, मतलब कहता है अरे सुनो जगत के नर नारी, हमारी बातों को सुनो, हमारी बात को सुनो, जते सुनबे तते पैबे लेबे लई जीबे दूना, मतलब ये साधु बोल रहे हैं अरे जगत के नर नारी हमारी बात को सुनो, हम जो यहाँ कह रहे हैं, हम जो बता रहे हैं सुनो, जितना सुनोगे उतना पाओगे, और लेकर के जाओगे उससे भी दुगुना। जंगल मेला जगत मेला कते अइला कते सिरैला, कहता है कि जंगल मेला जो है, अब देखिए क्या कहता है, जंगल मेला जगत मेला कते अइला कते सिरैला, मतलब ये साधु जी बोल रहे हैं कि देखो ये मेला जो है, ये संसार मेला ही है, जंगल ये मेला ही है, कितने आए कितने गए कितने खत्म हुए, मेला में मिलन बेला, ये जो संसार रूपी मेला है इसमें मिलन हुआ। सार चीजटा धरती पैला, कहता है ये सार मूल चीज जो है ये कौन, धरती पाया। बेचा तोहनी सार चीज कीना तोहनी सार चीज, अरे तुम लोग बेचो जो सार चीज, जो मूल चीज है, जो बेचो, जो कीनो खरीदो, सार चीज टा देखा मिलाए, कहता है जो मेला में क्या सार चीज, जो मूल भाव है वो क्या है, ठीक है। तो कहता है जो सार है, जो मूल चीज है, जो मूल तत्व है वो प्रेम है। प्रेम टा भेलई सार चीज, मतलब प्रेम है, जो स्नेह है वो है सार चीज। अब देखिए, मोह माया घेरल तोहनी पोंगा पंथे भरल तोहनी, कहता है मोह माया से घेराया हुआ तुम लोग हो, पोंगा पंथे मतलब पोंगा पंथ से भराए हुए तुम लोग हो। ये साधु, एक जो साधु के बारे में जो साधु मतलब बता रहे हैं कि देखो ये जो पोंगा पंथ, जो वैदिक धर्म से, यहाँ पर पोंगा पंथ उसी को कहा जा रहा है, ठीक है, उस धर्म को, वैदिक संस्कृति को, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक साधु है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोह माया से तुम लोग घिराए हुए हो, पोंगा पंथ से घिराए हो, पूजा पाठ जैग जाजन बलि पूजा ढोंगी ढेमनी, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छोड़ा, दलित पीड़ित दुखी बाटे करा पाना मोह मोहड़ा। ये कहता है कि ये पूजा पाठ जय जग यज्ञ प्रयोजन
पूजन, बलि पूजा, ये जो जितने हैं ढोंग है, प्रथा है, ये सब जो ये काम, क्रोध, लोभ, ये सब छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, जलन छोड़ो और ये दलित, पीड़ित मतलब अलग-अलग जाति, दुखी सबके तरफ दुखी बांटे क मतलब दलित, पीड़ित लोगों की ओर अपना मुँह को मोड़ो, मतलब इन लोगों के लिए कुछ काम करो। ये जो मोह माया जो इससे घिरे हुए हो, पोंगापन से जो भरे हुए हो, पूजा-पाठ, ढोंग, पज, बलि पूजा ये सब से जो तुम घिरे हुए दलित लोगों के प्रति इधर आओ, पीड़ित लोगों के प्रति आओ। सूखे हायसक संसार दरकार न है, सूखे हांसक के दरकार न है, दुखे कांदे के दरकार न है। कहता है कि ये जो साधु है ये बता रहे हैं कि सुख जब हो तो हँसने का ज़रूरत नहीं है, सुख में तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है या जब दुःख हो तब भी बहुत रोना नहीं है, कांदई के ना है। सुख दुःख संग भई लागत मतलब अरे भई सुख है तो दुःख होगा ही होगा, दुःख है तो सुख होगा। जैसे अभी हम लोगों का दुःख वाला दौर चल रहा है, इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सुख भी होगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा-सा धीरज रखना होगा, धैर्य रखना होगा। ये नहीं कि बहुत टेंशन में आ गए, रोना शुरू कर दिया, अरे ये नहीं, ये वो नहीं, काम करना है, ठीक है? तो वही कहता है सुख की घड़ी में ना बहुत ज़्यादा घमंड करना है और ना दुःख की घड़ी में रोना है। सुख दुःख संग भई लागत मतलब सुख और दुःख तो संग ही है, एक दूसरे का नाय करिया फटक फुलाए। मतलब देखो मानुष बन के मानुष से यार करा अपन मन से। कहता है कि मानुष मनुष्य बनो, मनुष्य से बनना सबसे बड़ा है। ये मनुष्य बन कर के मनुष्य के बनो, मनुष्य में ही सब कुछ है। अपने यारी जो है, अपनी दोस्ती अपने मन से करो, जात-पात छोड़ कर के प्यार करो सभी जन से। अरे जाति-पाति को छोड़ो, प्यार करो सभी जन से प्यार करो, ठीक है? अवतार नाय कर्मी लोक मानुषे कर्म कैर गेला करम भाई रे तोहनियो करा जिंदगी अपन सफल करा। कहता है अवतार कोई नहीं है, भगवान वगैरह ये सब कुछ नहीं है। ये मनुष्य का कर्म करो, ठीक है? कर्म करो भाई, तोहनी तुम करो और ज़िंदगी अपना सफल करो। तनिक हिंसा नाय, मनेक हिंसा हिंसा नाय करिया। कहता है किसी भी प्रकार का हिंसा मत करो। अहिंसा परम धर्म लाई, संदेश बुद्धे के जीना। मतलब बुद्ध जी का जो संदेश है अहिंसा परम धर्म, ठीक है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करो, हिंसा छोड़ो, ठीक है? मानुष ले ऊँचा आर कोनो कुछ नहीं कहे। कहता है मनुष्य से ऊँचा और कोई कुछ नहीं है, ठीक है? आत्माओं आर सभे कुछ मोरइत बनैत रहे। कहता आत्मा और भी संसार में जितने कुछ है मरते बनते रहता है, ठीक है? सब्बम अनिधम आर यत सत तत क्षणिक प्राकृतिक छाड़ा आर अस्थाई कुछो नहीं के। कहता है कि जो प्रकृति को छोड़ करके इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, ठीक है? अब देखिए आगे क्या कहता है, भगवाने के नामे भरत के मनिहा न है। कहता है कि भगवान के नाम से कुछ भगवान नहीं है, ठीक है? भरत को इस तरह से नहीं मानना है। जगतेक हिते भक्ति जनिया भाई मतलब अब देखो क्या कहता है, भगवाने के नामे भरत के मनिहा न है, जगतेक हिते मुक्ति जनिया भाई। अब क्या है? भगवाने के नामे भरत के मनिहा नाय जगते के जीत हिते मुक्ति जनिया भाई। कहता है जगत का हित करोगे, संसार का हित करोगे, उसी को मुक्ति मानो। मतलब मानव को मानव समझो, मनुष्य को मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है, मनुष्य की सेवा करो। तार बेसी ऐठ देले तुम्बा बाजा टूट जाए। देखो तार अगर तुम्बा बाजा जो होता है इस तरह से, कहता है इसका तार को अगर ऐठ दोगे तो वो टूट जाता है, ठीक है? बेसी लोल माझे माज जिंदगी बिना तभी बाजाई। कहता है अगर देखो मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कर दोगे या फिर बहुत धीरे भी करोगे तो भी इससे आवाज़ नहीं निकलेगा। तो अगर आपको सही ढंग तरीके से अच्छा से आपको जीना है तो आपको मध्य में जीना होगा। जैसा कि बौद्ध धर्म में कहा गया है, मध्य में जियो, बीच में, मिडिल में। राजदूत जो है सब सुनाई देल जोगी को उपदेश। अब राजदूत जो है वो जोगी का, ये जो जोगी साधु है इसका उपदेश राजा को सुना देता है। अब राजा रानी के मन के भीतर का कलेश मिट जाता है उनके उपदेश को सुन करके। बुद्ध पुरुषे खातिर राजा पालकी आई गेल। अब वो जो बुद्ध पुरुष था, वो जो साधु था, उसके लिए राजा का पालकी आ जाता है। अति समादरे साधु महल भीतर चल गेल, रसे रसे बेराग चाक बैसे लागल धरती, मेला से डिहर गेला नर नारी पाता पाती। कहता है कि धीरे धीरे क्या होता है, बेरा डूब जाता है। लोग मतलब यहाँ से मेला से धीरे धीरे नर नारी लाइन से चले जाते हैं। ज्ञान रस लय के डहर धरला ज्ञानी। ज्ञान रस, ये जो साधु का ज्ञान रस है, इसको लेकर के जो है अपने लोग यहाँ से चले जाते हैं धीरे धीरे रास्ते पर। मिंतुक राज पुरोहितेक धैर्य धैर्य गेले पेट कुहनी।
अब देखो क्या होता है, ज्ञान रस लेकर के इस जोगी का सब कोई अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन राजपुरोहित जो है वो उसके पेट में क्या होता है, पेट कुहनी मतलब पेट में दर्द उठ जाता है ये सुन कर के, ठीक है? "गेलई रे बाप भाड़ेक भरम चेंदे कायु बुध केर उपदेशे भगवा जे मोठी नाय।" कहता है, "अरे भैया, मेरा तो ये भाड़े का मतलब ये जो मेरा ढोंग है, ये चला गया। मैं जो ठगना चाहता था, जो ठगी है वो खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा जो है व्यापार वो तो खत्म हो गया भाई।" अब कहता है, "भगवान भाइक जाइत-पाइत नाय रहले, धर्म कहता है भगवान भाग जात-पात को ये नहीं मानेगा तो धर्म हमारा किस प्रकार से चलेगा, है ना? कहता है कि रमेक शासन दान दक्षिणा चलित कथि सब एके भेले मतलब ये यहाँ पर इस प्रकार से कहा जाता है हतभागा केहू नाय रखले स्वर्गे को लोभ करे कहता है अगर किसी को स्वर्ग का लोभ नहीं होगा, ठीक है? किसी को मरने के बाद का सुख का पता नहीं रहेगा तो लोग क्यों जिंदगी भर मरेंगे, है ना? काला गरु क गाड़ी सब मतलब बैलगाड़ी, काला गरु ये सब का गाड़ी सब डिहर गेलै डेहरा डहरे काँप काँप छंदेक बाँसी बाजै लहरे लहरे बन बालिका कोकिल बोल, बोल मधुरे सुरे बाल पपीहा के इंगित बोली बाँसिक मतलब ये जो कहता है सब कोई धीरे-धीरे अपने गाड़ी वगैरह से सब कोई चला जाता है। सब खुशी-खुशी मतलब ये काँप-काँदे सब चला जाता है, ठीक है? बन बालिका कोकिल, कोयल वगैरह मधुर रस से सुनते-सुनते सब कोई यहाँ से चला जाता है और जो बौद्ध धर्म के जो योगी हैं, उसके उपदेश को सुन कर के सब कोई क्या है मनोरम हो जाता है, सबके बुद्ध धर्म का उपदेश को सुन कर के और सब बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, शायद इसमें यही है। गौतमे बुद्धेक पंथ दामोदरे मंथन भेला और सुधरो आर ज्ञानियो माथाय पाइत लेला, ठीक है? अब देखो इसमें क्या कहता है कि गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म है, तो क्या है? गौतम बुद्ध का जो पंथ है, बौद्ध पंथ, बौद्ध बौद्ध धर्म, इसका दामोदरे मंथन भेला मतलब दामोदर के किनारों में जो यहाँ पर आकर के जो गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था, योगी के द्वारा दिया गया था, जोगी के द्वारा, बौद्ध धर्म का जो साधु था, उसके द्वारा, तो कहता है दामोदरे में इसका मंथन हुआ, लोग इसके ऊपर विचार किए, शूद्रों और ज्ञानियों मतलब शूद्र हो या फिर ज्ञानी हो, कोई भी हो, सब कोई इसके माथाई पायत लेला मतलब माथा पर इसको चढ़ा लिए, ठीक है? मतलब सब कोई जो है इसको अपना लिए, ठीक है? बौद्ध धर्म को लौतन खान लौतन पान परधन लौतन भेल मतलब लौतन नया खाना नया पाना इस प्रकार से लोग जो है जब बौद्ध धर्म को अपनाए तो क्या हुआ अलग प्रकार के खाना खाना हिंसा नहीं करना है, ठीक है? किसी को हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, खाना है वो जिस प्रकार का वो उसमें बताया जा रहा है, तो सब कुछ अलग हो गया, नया तरीका का परिधान हो गया, सबका पहनावा ओढ़ावा अलग हो गया, लौतन गान लौतन मान भाका लौतन बेल भाषा भी अलग प्रकार के लोग अच्छे से बोलने लगे, लौतन धर्म लौतन करम मानुसो लौतन भेला। अब सब कुछ बदल गया तो मनुष्य भी क्या एक नया जन्म हुआ, ठीक है? बेदेक धर्म नुकाई गेल थोड़ा बड़ा कविता है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए इसका सार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये थोड़ा-सा बड़ा है और इसका मैं आपको सार बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि जो दशहरा का मेला हो रहा था, तो उसमें बौद्ध साधु वैदिक धर्म का यहाँ पर विरोध किया, ठीक है? जो बौद्ध साधु था, वैदिक धर्म जो पुंगापंथी है, उसका विरोध किया। पशु बलि को याद रखिएगा, ठीक है? पशु बलि नहीं देना है, ठीक है? ये पशु बलि का वहाँ पर गलत बताया गया। अहिंसा को परम धर्म कहा गया, ठीक है? अहिंसा परमो धर्म, ठीक है? राजा जो था उमादित्य उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म के कारण क्या होता है कि राज्य शासन कार्य में वो शिथिलता आ जाती है और राज्य कर्मचारियों द्वारा जनता का शोषण भी कम हो जाता है, ठीक है? बौद्ध साधुओं में अनाचार का प्रवेश आदि का वर्णन इन सबों में है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से जो कविता है मेला, इसमें यह कि मेला एक लगाया जाता है और उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बाबा हैं, वो साधु जो आते हैं और यहाँ पर उपदेश देते हैं, सबका मन बदल जाता है। अहिंसा परमो धर्म सबका विरोध किया जाता है, जो पशु बलि ये सब का विरोध किया जाता है, उसके बारे में ये कहा जाता है, फिर सबको बताया जाता है कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और अहिंसा को अपनाना है, तो राजा जो उमादित्य थे उन्होंने भी इस धर्म को स्वीकार कर लिया और लोग भी स्वीकार कर लिए, तो ये उस पूरा क कविता का सार है, ठीक है? आपको इसके एमसीक्यू जब हम लोग लाइव क्लास में करेंगे, सब कुछ आपसे बनेगा। तो ये मेला कविता था, जिसमें कि मेला सर्ग था और इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पूरा को देखा है, आप इसे देख कर के पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सरंची कमल करेंगे और जब हमारा क्या बोलते हैं कि दामोदरी कोराय पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? दामोदरी कोराय पूरा कवर हो जाएगा, तो मेरा कविता संग्रह हो गया, इधर साहित्य के संस्मरण जो हो गया वो साहित्य की अन्य विधाएँ वो हो गया है। थोड़ा-मोड़ा जो भी बचेगा वो लाइव जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो लाइव में आपका मैं कमेंट जब देखूँगा तो उसमें आपके जो कमेंट आप जो भी कुछ कहेंगे कि सर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए तो उसके हिसाब से भी हम थोड़ा डिसीजन लेंगे। पहले हम सरंची कमल ये सब कर लेते हैं। नाटक जो बचा हुआ है डाह और चाबी काठी और उद्भासल कर बहुत जल्दी से कवर करके और व्याकरण चलते रहेगा और साथ के साथ जो है हमारा लाइव क्लास में एमसीक्यू चलेगा। और दोस्तों झारखंड जीके जो है या फिर जो अदर सब्जेक्ट इसको खोटा को छोड़ करके उसको भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना कि
खोरठा को दे रहे हैं क्योंकि आपका मेन वही है। खोरठा तो क्या है कि एक पेपर है, दे दिया गया इसीलिए हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमको इसमें पीएचडी करना है। कुछ बच्चे हैं कि खोरठा में कुछ इधर-उधर हो जाता है तो बस मतलब गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ मैं खोरठा भाषी हूँ, मेरे घर में खोरठा बोला जाता है। लेकिन मैं इससे पहले कभी खोरठा नहीं पढ़ा था और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी शायद खोरठा नहीं पढ़े होंगे। इससे पहले थोड़ा-मोड़ा खोरठा का नॉलेज इस तरीके से क्योंकि हम लोग खोरठा भाषी हैं, ठीक है? हम लोग खोरठा भाषी हैं, घरों में खोरठा बोला जाता है। लेकिन जो मेन है हमारा क्या है, जो वो जनरल जो है जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग उसको भी मजबूत कीजिए, इंग्लिश है, हिंदी है, क्योंकि उस उधर नहीं होगा तो आपका जॉब भी नहीं होगा। इसमें तो इसमें 100 में से हमारा 90 प्लस आएगा ही आएगा, इस प्रकार से हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है? और लाइव में एमसीक्यू भी करेंगे, साथ के साथ उधर झारखंड ज्योग्राफी चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, उसको देखिए बहुत अच्छे से कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत आपको मज़ा आएगा। सब कुछ देखिए, मिलते हैं अगले क्लास में और आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि आपको क्या चाहिए, कैसा एमसीक्यू लाइव चाहिए और जैसा कि मैंने आपको कहा है 200 प्लस बच्चे जो आपके सपोर्ट से हो जाएँगे। हमें आशा है कि 200 प्लस बच्चे लाइव में रहेंगे क्योंकि आपको इस प्रकार का हम कंटेंट दे रहे हैं और आपके सपोर्ट से आगे भी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले